Very good evening to all of you. And I can see a large number of participants has joined, more than 150 participants. It's a very good number. And as you all know that today we are doing the training on much awaited Visit 21 release 7.0. And the description, the content that we are going to cover in this topic, we have already shared with you. So one by one, we will see what are the features that we have given in BG 7.0, how to configure that, what are the benefits, and how you can use that to increase your sales, to increase your BLS. So all these things we are going to see in today's session. So we will keep it in English, means Hindi plus English, so that both type of audience can understand this. Okay. तो आज के सेशन जो को फ्लो बता देता हूँ कि किस तरीके से चलेंगे। मेरा नाम कमल है, आई एम फ्रॉम द ट्रेनिंग टीम एंड मेरे साथ करण है यहाँ पे, जो कि हमारे ट्रेनिंग टीम के ही पार्ट है। पवन भी है साथ में, और हमारे साथ पंकज जी भी है। आप सभी लोग जानते होंगे पंकज जी को। सो उनका भी हम एक्सपीरियंस जो है यूज करेंगे इस सेशन में। तो फ्लो हम लोग इस तरीके से रखेंगे आज का कि पहले हम लोग जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जो पीपीटी है, उसके थ्रू वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंसेप्ट क्या, और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। स्लाइड्स हम लोग दिखाएंगे आपको, ताकि एक ओवरव्यू माइंड में बन जाए, आने चालू हो जाए आपके। जब आप पीपीटी देखेंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो उन सबको आप नोट करके रखिएगा। आप लोग 10 क्वेश्चन नोट करके रखेंगे एग्जाम्पल। फिर हमारे साथ करण है, सो वो रेगुलर हमारे यहाँ वेबिनार्स कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश के, और ही हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस इन जीएसटी, और काफ़ी इवेंट्स भी इन्होंने किए हैं जीएसटी के। तो वो फिर आपको बिजी में प्रैक्टिकल दिखाएंगे इसका, और प्रैक्टिकल में आप देखेंगे, आपने 10 क्वेश्चन नोट किए होंगे तो 8 के आंसर्स आपको मिल जाएंगे जब करण आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे इस चीज का। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अगेन फोकस कर देंगे। पंकज हमारे साथ है, तो वो बहुत इन डेप्थ अंदर की चीज़ों को जानते हैं, तो वो आपको कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे कि ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर लास्ट में हम लोग आपकी क्वेरीज मिलेंगे वन बाय वन करके, कि जिसके जो भी क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए आप लोग क्वेश्चंस जो है इस फॉर्मेट में, आप जो है Q&A सेक्शन है हमारे पास, उसको यूज कीजिए। चैट के सेक्शन को यूज मत कीजिएगा क्वेश्चंस पुट करने के लिए। या दो ऑप्शंस दिखा होगा, वन इज चैट, अनदर इज Q&A। तो Q&A में आप लोग अपने क्वेश्चंस टाइप कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करें। अपना जो है नाम भी लिख दीजिएगा, कंपनी का नाम लिख दीजिएगा अपना, और कि क्या जानना चाह रहे हैं आप। फिर हम लास्ट में टेकअप करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी टुडे सेशन, और जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है वो मैं ही आप लोगों को दिखाऊंगा। देन आई विल हैंड ओवर टू करण। देखिए जो नया रिलीज आया है उसके अंदर हम लोग क्या क्या मेन चीज लेके आए हैं। पीआर आप सभी ने पढ़ा होगा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की होगी, उसको समझने की कोशिश भी की होगी पीआर को। सबसे ऊपर देखिए आपको दिख रहा होगा क्लाउड सिंक बिजी मोबाइल ऐप। तो ये आपके पीआर का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये जो 7.0 हमने आपको दिया ये उसका पार्ट नहीं है, बट हम आपको फिर भी ये दिखा रहे हैं आज कि एक्चुअली है क्या, हमारी आने वाली मोबाइल ऐप है क्या, कैसे उसको टेस्ट करेंगे, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, ताकि जब मोबाइल ऐप वेरी सून जब लॉन्च होगी तो उससे पहले आप लोग के अगर कुछ फीडबैक्स है इसको लेकर, तो वो फीडबैक्स आप दे पाए और इस पे हैंड्स ऑन कर ले आप मोबाइल ऐप के ऊपर। देन डिजिटल सिग्नेचर जो बिजी के अंदर ही अब आ गया है। डीएससी लगा के हम लोग पहले यूज करते थे, थर्ड पार्टी एडोन्स हम लोग यूज कर रहे थे। तो अब एडोन्स की जरूरत नहीं है, जो अलग से आप परचेज करते थे और जो एनुअल पेमेंट भी करते थे, तो उसकी अब जरूरत नहीं है। ये बिजी के साथ ही डिजिटल सिग्नेचर चलेगा।
तो बिजी का पार्ट है तो कॉन्फ़िगर करना भी आसान है, और इसको जो है आप प्लग एंड प्ले है, ये आप उसको हम लोग देखेंगे कैसे यूज होता है। फिर है डॉक्यूमेंट लिंक शेयरिंग इन रिपोर्ट्स। डॉक्यूमेंट के लिंक तो हम लोग बना ही देते थे पहले भी, लेकिन रिपोर्ट्स में शेयर कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स है जिनको हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजी ऐप जो क्लाउड सिंक है उसके बारे में। देखिए क्लाउड सिंक हम ऐप को बोल रहे हैं, बिजी की ऑलरेडी एक ऐप है देखिए ना, जो कि एंड्रॉइड पे चलती है, आप लोग यूज करते हैं, काफी कस्टमर उसको यूज करते हैं। बिजी ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करते हैं उसको बट ये ऐप डिफरेंट है। हमने उस ऐप में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, कुछ चेंज नहीं किया है। दिस इज ए टोटली डिफरेंट ऐप। वो ऐप अलग चलती है, ये ऐप आपकी अलग चलेगी। क्या डिफरेंस है दोनों ऐप के अंदर? एक तो जो पुरानी ऐप है वो डेटा उठाती थी आपके कंप्यूटर से, डायरेक्टली क्लाइंट के जो सिस्टम होता था उससे डेटा उठाती थी वो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, सिस्टम चालू होना चाहिए था। फिर कनेक्शन बिठाने के लिए पोर्ट फॉरवर्ड करते थे आप। पोर्ट फॉरवर्ड कई बार जो है डायनामिक आईपी पे नहीं मिलता था, सो यू हैव टू परचेज दी स्टैटिक आईपी इन दैट केस। तो इस तरह की दिक्कत थी उसके अंदर ना। और अब जो क्लाउड सिंक टेक्नोलॉजी है दैट इज टोटली डिफरेंट। क्लाउड सिंक नाम से ही पता चल रहा है कि ये मोबाइल ऐप जो है आपके जो बिजी का डेटा है आपके कस्टमर का, वो बिजी का क्लाउड पे सिंक कर देगी। वी हैव ए क्लाउड सर्वर, उस पे डेटा सिंक हो जाएगा। देखिए जब क्लाउड पे डेटा सिंक हो गया तो व्हाट विल हैपन कि आपका कंप्यूटर चालू है या नहीं है, आपका डेटा तो हमारे क्लाउड पे है जो कि 24 आवर चलता है, और हमारे क्लाउड पे है और हमारी ऐप को इससे कम्युनिकेट करना है, तो कोई पोर्ट फॉरवर्ड की रिक्वायरमेंट उसमें नहीं होगी। तो डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा। 24 आवर आपके मोबाइल में इंटरनेट है, आप कहीं पे भी खड़े हैं या बैठे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं, आप घर पे हैं अपने, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं रिलेटिव्स के फंक्शन में गए, आपको कुछ भी मोबाइल ऐप में देखना है, सो यू कैन इजीली व्यू दी रिपोर्ट्स एंड एक्सेट्रा। ये बोथ जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड और एप्पल आईओएस पे अवेलेबल होगी। पुरानी ऐप जो है एंड्रॉइड पे थी, ये दोनों पे आपको मिल जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है, इफ यू कंपेयर इट विद द अर्लियर मोबाइल ऐप, तो कॉन्फ़िगरेशन इजी है इसका। पोर्ट फॉरवर्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट वाज द मेन कंसर्न कि मोबाइल ऐप हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, कि राउटर, इतने सारे मार्केट में राउटर आते हैं, उनका पोर्ट कॉन्फ़िगर करना इज नॉट एन इजी थिंग। और देखिए सब चीज़ों की टेक्नोलॉजी होती है, तो जो मोबाइल ऐप जिस प्लेटफॉर्म पे बना है, जो हमने लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की यूज़ किया है, बैकएंड यूज़ किया है, दैट इज बेस्ट इन द मार्केट। अगर आप कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे, सो वी आर एट पार और बेटर। देखिए दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ द क्लाउड सिंक मोबाइल ऐप। आप देखिए डायग्राम से समझिए, बिजी डेस्कटॉप पे इंस्टॉल है और एक हमारे पास मोबाइल है। अब दोनों का कनेक्शन कैसे है, आपस में कोई लिंक नहीं है। जो करंट आपकी मोबाइल ऐप है उसमें डेस्कटॉप का मोबाइल से कनेक्शन बैठता था, तो दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क टू डू। बिजी क्लाउड सिंक सर्वर है, बिजी का अपना सर्वर है जिसमें आप लॉगिन करके और अपना डेटा अपलोड कर देंगे। हर क्लाइंट अपना डेटा अपलोड करेगा, तो इसका हमने ख्याल रखा है कि सबका डेटा अलग रहेगा वहाँ पे, कोई उसमें मर्जिंग नहीं होगी, सबकी अलग आइडेंटिटी उसमें क्रिएट हो जाएगी आपका डेटा जो लॉगिन करेंगे। और फिर मोबाइल ऐप का काम होगा डेटा को फेच करना। फेच करने से पहले ऑथेंटिकेट करना। ऐसा तो नहीं है कोई किसी का भी डेटा फेच कर लेगा वहां से। अगर हमारे 5000 क्लाइंट का डेटा वहां पे है, सो हाउ इट गोइंग टू वर्क, तो उसमें ऑथेंटिकेशन होगा। ऑथेंटिकेशन होने के बाद वो कनेक्शन बैठेगा, फिर आप उसमें डेटा देख सकते हैं। तो इस डायग्राम से यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्लाउड सिंक आर्किटेक्चर। अब देखते हैं काम कैसे करेगा। दिस स्लाइड is prepared to show you the functionality. Step 1 है data will be uploaded from desktop busy to cloud server. देखिए obviously desktop busy तो पिक्चर में है ही, सारा डेटा आपका वहीं है, वहीं में काम करते हैं आपको उसी के अंदर, और वो डेटा आप जो है क्लाउड पे सिंक कर देंगे। सेकंड है कि आप मोबाइल ऐप जो है उससे ऑथेंटिकेट करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना मोबाइल ऐप चलाएंगे और आप उठा के कुछ भी डेटा देख लो। आप फेसबुक चलाते हैं तो भी तो यूजर ने पासवर्ड मांगता है आपसे, जीमेल चलाते हैं तो भी ऑथेंटिकेट करता है वो।
तो इसी तरीके से मोबाइल ऐप भी में भी ऑथेंटिकेशन होगा। आप बीडैप आईडी बताएंगे उसका, जिस कंपनी से डेस्कटॉप से गया होगा उसकी बीडैप आईडी बताएंगे, उसके अंदर मोबाइल के यूजर नेम और पासवर्ड होंगे, क्योंकि वो इसलिए होंगे कि मोबाइल के यूजर्स अलग होते हैं, किसको क्या राइट दिया आपने और इस नाम का कोई यूजर है भी या नहीं। तो ये सारे चेक्स उसमें लगे होंगे, उसके बाद आप उसमें लॉगिन करके रिपोर्ट देख पाएंगे। तो वो लास्ट स्टेप आ जाएगा कि मोबाइल ऐप के अंदर आपकी रिपोर्ट शो होगी। मोबाइल ऐप में कोई भी डेटा आपका नहीं होगा, ये क्लाउड से सिंक होके चलेगा। और आप ये लाइटनिंग फास्ट स्पीड है इसकी, आप क्लिक कीजिए, विद इन सेकेंड्स आपको जो भी रिपोर्ट देखनी है यू विल बी एबल टू सी दैट। तो ये है, देखिए कैसे काम करता है मोबाइल ऐप हमारा। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, इम्प्लीमेंटेशन इन बिजी। इस स्लाइड से आप ये समझिए कि अब हमें इम्प्लीमेंट करना है तो दो जगह इम्प्लीमेंट करना होता है, एक तो बिजी के अंदर, एक मोबाइल ऐप के अंदर। तो पहले तो बिजी से डेटा पुश करेंगे तभी आप पुल कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप पुल पहले करने लग गए, बिजी से आपने कुछ पुश ही नहीं किया। तो सबसे पहला स्टेप है बिजी में। हालांकि हम लोग आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो करण विल एक्सप्लेन यू, तो आप रिलेट कर पाएंगे बिजी के अंदर। अभी तो आप इसको ओवरव्यू समझिए और क्वेश्चंस क्रिएट कीजिए अपने माइंड में, इसको देख के कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो आप नोट डाउन करते रहिए और फिर हम उसको बिजी में दिखाएंगे तो क्वेश्चंस आपके रिजोल्व हो जाएंगे और बचे हुए क्वेश्चन वी विल टेक इन द लास्ट। ठीक है, इनेबल बिडैप करेंगे। बिडैप सबको मालूम है कि जो हमारा वीजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है उसको चालू करेंगे, आईडी क्रिएट करेंगे, उसकी वो यूनिक आईडी होती है आपकी ना। उसके बाद हम इनेबल करेंगे मोबाइल ऐप क्लाउड सिंक। देखिए पुरानी मोबाइल ऐप होती थी, एक क्लाउड सिंक की ऐप अलग आ गई है, वो दोनों ऑप्शंस आपको दिखाएगा। तो वो आप क्लाउड सिंक पे जाना चाहते हैं तो उसको चूज करेंगे, पुरानी ऐप चलाना चाहते हैं तो उस पे जाएंगे। फिर आप क्लाउड सिंक जो मोबाइल ऐप है उसके यूजर्स क्रिएट करेंगे इसके अंदर। बिजी के यूजर्स इसमें नहीं चलेंगे आपके, आपने बिजी का कोई सब यूजर बना रखा है BCDEF, वो लॉगिन नहीं कर पाएगा इसमें। आपको जो है इसके सब यूजर्स बनाने पड़ेंगे मोबाइल ऐप के, और उनको राइट्स देने पड़ेंगे। क्या क्या राइट्स देने हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स दिखानी है उनको, वो भी स्क्रीन हम बिजी में देखेंगे। फिर आप बल्क में डेटा अपना क्लाउड में अपलोड कर देंगे, वो डेटा आपका चला जाएगा। तो मोबाइल में आप फिर उसको कैसे देखेंगे, ये है आपका मोबाइल ऐप का कॉन्फ़िगरेशन। हमने देखा कि बिजी में कैसे करते हैं, डेटा पुश कर दिया। अब पुल करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले तो लॉगिन डिटेल आपसे पूछेगा, आप बताएंगे बिजेप, मेरी बिजी की आईडी क्या है, बिडेप आईडी। तो ये बिजी की आईडी है हमारे पास, ये टेस्ट हमने बनाई हुई है, इसको भी यूज कर सकते हैं। आप देखना चाहे, एक्सपीरियंस लेना चाहे आप, तो इसको भी यूज कर सकते हैं, या आप अपना डेटा ट्रायल के लिए भेज सकते हैं। अनदर थिंग इज कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। तो राइट नाउ डैशबोर्ड है, टॉप रिपोर्ट्स है, डे बुक है, ट्रायल बैलेंस है, लेजर, बिल पेबल, रिसीवेबल, अमाउंट पेबल, these kind of reports are currently available. उसके बाद है कि जो हमारी स्पीड है डेटा फेचिंग की, दैट इज वेरी फास्ट, लाइटनिंग फास्ट। फिल्ट्रेशन के ऑप्शन हमने दे रखे हैं विद इन मोबाइल। अगर आप कोई रिपोर्ट देख रहे हैं, आपको फिल्टर करनी है, वो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल। एक रिपोर्ट खुलने के बाद फिल्टर करके आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, तो बड़ा इजी काम हो जाता है उसमें। समरी कर सकते हैं आप मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर्स का ऑप्शन है, और मल्टीपल कंपनीज आप इसमें रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही फाइनेंशियल ईयर में है तो काम करेंगे, आप मल्टी फाइनेंशियल ईयर में भी आप इसमें स्विच कर सकते हैं। मल्टीपल कंपनीज है आपकी, तो मल्टीपल कंपनीज भी यू कैन एक्सेस थ्रू मोबाइल ऐप। तो ये स्लाइड आपको बता रही है कि हाउ वी आर गोइंग टू डू कॉन्फ़िगरेशन इन मोबाइल ऐप। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मोबाइल ऐप अब हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कुछ पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। अब पुरानी ऐप तो आपने देखी होगी, हमारी नई ऐप है। फ्रंट स्क्रीन आप देख सकते हैं, वो पूछ रहा है लॉगिन करने के बाद बीडैप आईडी क्या है, यूजर नेम पासवर्ड क्या है। तो ये जैसे ही मैं डालूंगा ये मेरा क्लाउड पे चला जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड स्क्रीन जो है आपकी, ये आपकी जो है डैशबोर्ड आ रहा है इसके अंदर। इसमें आपसे कैश, बैंक, सेल, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट, ये सारी चीजें आपको पूछ रहा है इसके अंदर। नीचे ही 3 बटन आ रहे हैं कि होम पे जाना है, रिपोर्ट पे जाना है, या सेटिंग्स पे आपको जाना है। इसके अंदर आप होम पे क्लिक कर देंगे, देखिए लास्ट राइट में, तो ये आपका होम स्क्रीन है।
इसके अंदर डेट का फिल्टर का भी ऑप्शन है टॉप पे, जिसको यूज करके आप डेट को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर 2 तरह की डेट्स करंटली है इसमें, एक तो यूनिवर्सल डेट है जो कि उस कंपनी में चलेगी, सेकेंडली आप रिपोर्ट स्पेसिफिक डेट भी सेट इसमें कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन है मोबाइल ऐप का हमारा, जो कि आप देख सकते हैं फ्रंट लॉगिंग स्क्रीन, then there is a dashboard option, then there is a home screen in the last. कुछ और स्क्रीन्स का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है आपको, आप देख सकते हैं कि 3 स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे भी है, और सेटिंग्स का ऑप्शन भी है इसके अंदर। इसमें आपको बताता है कि कंपनीज जो है आपकी किस में काम कर रहे हो, क्या चेंज करनी है, फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन भी है कि चेंज करनी है, मोबाइल ऐप आप यूज कर रहे हो, कुछ फीडबैक आप देना चाहते हो, तो हमारी टीम जो है उस पे R&D टीम, दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट फीडबैक, और अगर फीजिबल हुआ और बहुत क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट वो हुई, सो वी विल प्रोवाइड दैट। ओके, और हेल्प एंड सपोर्ट भी है इसके अंदर, जो मोबाइल ऐप से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए आपको, तो आप जैसे बिजी में F1 से आप हेल्प लेते हैं, तो इसके अंदर आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रीन पे देखिए, आपको कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे दिखा रहा होगा, डे बुक का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है इसमें, और अकाउंट लेजर का ऑप्शन है, और अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट पेबल, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, ट्रायल बैलेंस, स्टॉक एंड टॉप रिपोर्ट्स। तो ये सारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं जो कि अवेलेबल है मोबाइल ऐप के अंदर। और टाइम टू टाइम देखिए, ये तो अभी हमारा बीटा रिलीज है, टाइम टू टाइम तो ये इंक्रीज होगी रिपोर्ट्स आपकी, रोबस्ट हो जाएगा, और मोबाइल ऐप रिफाइनमेंट इसमें चलेगी बेस्ड ऑन योर फीडबैक। लास्ट स्क्रीन आप देख सकते हैं कि कंपनी ऐड करने का ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है। कंपनी ऐड करने का मतलब की है कि आप और कंपनी इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। अभी तो हमने एक कंपनी ऐड की हुई है, डेमो कंपनी, आप चाहते हैं मेरी एक और कंपनी है ABC, एक और XYZ, एक और है MNO, सारी आप देखना चाहते हैं तो 1 बाय 1 आप कंपनी ऐड कर लीजिए, और फिर किस कंपनी में काम करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कीजिए, उस कंपनी में आपको डेटा लोड हो जाएगा, सर्वर से कनेक्शन आपका हो जाएगा। वन टाइम आप नई कंपनी में जाएंगे तो फिर आपसे क्या पूछेगा, वो बीडेप बताइए और यूजर नेम और पासवर्ड, उसके बाद वो कनेक्शन इसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें है मोबाइल ऐप के जो स्क्रीनशॉट हमने लगाए। अब आगे क्या है मोबाइल ऐप में रोड मैप, देखिए एक चीज तो मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को, ये मोबाइल ऐप जो है 7.0 का पार्ट नहीं है। ये हम लोग आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग फेज पे है, बीटा ऐप है हमारी। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसको अपने कुछ लिमिटेड कस्टमर, आई रिपीट फ्यू लिमिटेड कस्टमर के यहाँ पे इसको लगा के उनको फील करवाइए मोबाइल ऐप कैसे चलती है हमारी, और उनसे कुछ फीडबैक्स आते हैं आपके पास कस्टमर से, किस तरह से वो इसमें चेंजेस चाहते हैं, एडिशन चाहते हैं, तो वो आप इसमें दे दीजिए। सेकंड, मैं एक चीज और इसमें बता देता हूँ आपको कि आपको देखिए मोबाइल ऐप से डेटा जब जाता है तो इसमें देखिए एक तो सबसे ऊपर लिखा है कि इसकी लाइसेंसिंग कैसे होगी। अभी जो करंट मोबाइल ऐप है बिजी की, तो वो कैसे चलती है, वो अगर आपका BLS एक्टिव है तो वो चल जाती है, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, आपको BLS भी चाहिए होगा, और जो हमारी मोबाइल ऐप है उसके मोबाइल वाइज आपको सेपरेट लाइसेंस कस्टमर को बताने पड़ेंगे कि सेपरेट लाइसेंस इसके लगेंगे। सिर्फ BLS एक्टिव होने से नहीं है कि आपने 10 मोबाइल ऐप कनेक्ट करके चला ली, एक भी मोबाइल ऐप आपकी चल रही है तो उसका सेपरेट लाइसेंस होगा। आप ये समझिए कि आप जब SQL मोड में काम करते हैं, कोई भी क्लाइंट सिस्टम को आपको कनेक्ट करना होता है तो उसका सेपरेट लाइसेंस लगता है, तो वो सेपरेट नोड हो जाता है, क्लाइंट हो जाता है। उसी तरह मोबाइल जो है आपका एक क्लाइंट हो जाएगा, और सेपरेट लाइसेंस मोबाइल ऐप का आपको परचेस करना पड़ेगा। अभी प्राइसिंग स्ट्रक्चर इसका फ्रीज नहीं है, जैसे ही फ्रीज होगा तो हमारी जो सेल्स टीम है, जो कंसर्न सेल्स टीम है, वो आपको अपडेट कर देगी कि मोबाइल ऐप का कैसा प्राइसिंग इसका स्ट्रक्चर होगा। ओके, दिस इज फॉर टेस्टिंग, दिस इज बीटा ऐप, तो कोई अभी इसका प्राइस फिक्स नहीं हुआ है। तो ये आगे कैसे रोड मैप है मोबाइल ऐप का, देखिए फेज 1 में तो जो है बल्क अपलोड, अब मैंने आपको बताया कि आपको अपना डेटा अपलोड करना है बिजी के सर्वर पे, तो कैसे जाएगा वो डेटा। सबसे पहला फेज, अभी करंट फेज चल रहा है, फेज 1 पे है हम लोग अभी, इसमें इसमें डेटा बल्क में अपलोड होता है, मींस सारा डेटा जितना भी बिजी का आप बोलोगे ये वाली कंपनी का डेटा मेरा ABC का मेरे को मोबाइल पे देखना है,
तो वो 500 MB का है, 300 MB का है, 200 MB का है, और सारा का सारा डेटा आपको एक बार में भेजना पड़ेगा मोबाइल पे, बिजी के क्लाउड पे। जब वो सिंक हो जाएगा आप मोबाइल से टेस्ट कर सकते हो। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है। आप चाहते हो कि आपने 10 ट्रांजेक्शन और कर लिया और वो 10 ही ट्रांजेक्शन जाए, तो अभी वो नहीं है, वो फिर आपको दोबारा डेटा बल्क में अपलोड सारा करना पड़ेगा। आप कहोगे मैंने 50 मास्टर स्टोर बना दिए, ठीक है, 10 सेल्स की एंट्री डाल दी, वो तो मेरे को दिखाई नहीं दे रही, वो नहीं देगी दिखाई। आपको दोबारा बल्क बल्क मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक डेटा सारा वो जाएगा। ये करंट फेज है, टेस्टिंग वाला जो फेज है हमारा, जो कि हमने इसको डिलीवर कर दिया है। बेटा रिलीज जो हमारी कमिटमेंट थी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, वो हमने इसको दे दिया है। सेकेंड फेज इसका आएगा इंक्रीमेंटल मोड। उसमें होगा क्या कि जैसे जैसे आप नया काम करेंगे, पुराना डेटा तो आपका चला गया, अब दोबारा भेजने का तो काम है नहीं उसका, जो नया काम आपने किया है, एडिशन मॉडिफिकेशन जो भी आपने किया है वही जाएगा। लेकिन आपको बटन दबाना पड़ेगा उसमें कि मेरा इंक्रीमेंटल डेटा अब आप भेज दो। जैसे HOBO आप लोग यूज करते हो तो आप बटन दबाते हो, अब डेटा मेरा भेज दो, तो वो डेटा वैसे चला जाएगा। थर्ड फेज जो हमारा आएगा इंक्रीमेंटल अपलोड ऑटोमेटिक। उसमें होगा क्या, जो भी आप काम करते रहोगे आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेटा ऑटोमेटिकली सर्वर पे बिजी क्लाउड पे सिंक होता चला जाएगा। तो ये इसका रोड मैप है। अभी हम अभी फेज 1 पे खड़े हुए हैं। तो फेज 1 पे हम खड़े हुए हैं, तो किसी क्लाइंट को आप ये कह के रिकमेंड नहीं करेंगे कि बिजी की मोबाइल ऐप आ गई है आप इसको यूज कर लो। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि एक तो इसका लाइसेंस अभी नहीं है, टेस्टिंग फेज के लिए है, ये इसका लाइसेंसिंग लगेगी। सेकेंडली उसको बार बार बल्क डेटा अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी कस्टमर को ये देना है तो कह के देंगे कि दिस इज फॉर द टेस्टिंग पर्पज ओनली, एंड डेटा आपका बल्क में अपलोड होगा, इंक्रीमेंटल इसमें नहीं है। डेटा इसमें इसका नुकसान कोई नहीं होगा। अगर वो बल्क अपलोड बार बार कर भी रहे हैं, डेटा बिजी का इंटैक्ट रहेगा, कोई भी डेटा में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज और है कि आप जिस भी क्लाइंट को ये देंगे, ये ध्यान रखिए, अभी हमने लिमिट लगा रखी है कि 1 GB से जिसका बड़ा डेटा है वो हमारे सर्वर पे करंटली नहीं जाएगा। तो आप बड़े लिमिटेड क्लाइंट्स को ये देना, अपने 1 या 2 अच्छे क्लाइंट देख लो जिनका डेटा भी ज्यादा ना हो, जो अच्छे फीडबैक दे सके, ये क्राइटेरिया लगाना आप, और जिनके बिजनेस में एक्चुअली ये यूज हो, ठीक है, उनको आप ये मोबाइल ऐप देना। 1 GB का लिमिटेशन देख लेना उनके डेटा का, उससे ऊपर हमारा सर्वर मना कर देगा। करंटली ये लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है आगे भी 1 GB रहेगा, फिर तो सबका डेटा जाएगा, हैवी भी जाएगा। क्योंकि ये टेस्टिंग फेज पे है, इसलिए अभी हमने इसको 1 GB की लिमिटेशन लगाई है। अनदर थिंग इज दैट कि अभी सिर्फ इसमें रिपोर्ट्स अवेलेबल है। धीरे धीरे जब रिपोर्ट स्टेबल हो जाएगी, इंक्रीमेंटल अपलोड स्टेबल हो जाएगा, वो भी फेज आएगा, इसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स भी देंगे, आप सेल्स भी कर पाएंगे इससे, ऑर्डर भी करेंगे इससे आप, और जो है आप इससे रिसिट की एंट्री भी कर पाएंगे, वो भी फेज इसमें आएगा। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझना। हम लोग फेज 1 पे खड़े हुए हैं आज की डेट में, जिसमें बल्क अपलोड होता है। इंक्रीमेंटल अपलोड लेटर ऑन आएगा, उसके बाद इंक्रीमेंटल अपलोड ऑटोमेटिकली आएगा, और लेटर ऑन आएगा ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन को अगर हम छोड़ दे तो इन तीनों फेजेस की बात करें, इसमें 3 से 6 महीना भी लग जाएगा, ठीक है। और आगे इसमें ग्राफ्स भी प्लान्ड है हमारे, तो वो भी ग्राफिकल रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाएगी। तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है सबको कि ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है, और क्लाइंट को बोल के दीजिएगा टेस्टिंग के लिए आप यूज कर लो सर इसको, और लाइसेंस लगेगा फ्यूचर में जब ये आ जाएगा। 1 GB की लिमिट है, और जो है प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल नहीं है, आपको हम APK दे देंगे। करण ने जो है एक लिंक भेजा होगा, चैट पे भेजा होगा करण ने, आई थिंक सबको मिल गया होगा वो लिंक। आप APK डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए आप, और आप इसको यूज करके देख सकते हैं। क्रेडेंशियल्स भी दे दीजिए, लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आप ये क्लाइंट को मिस गाइड मत कीजिएगा कि मोबाइल ऐप बिजी का आ गया है, दिस इज ए बीटा ऐप फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स के क्लियर कर दिए ताकि कोई मिस कम्युनिकेशन आपके एंड से पार्टनर को ना जाए, क्लाइंट्स को ना जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। और क्या दिया है हमने इसके अंदर बिजी का, जो हमारा 7.0 आया है। देखिए बिजी से जो हमारा गूगल कनेक्टिविटी है वो काफी अच्छी है, हम काफी चीजें भेज देते हैं। हम लोग क्या क्या भेज देते हैं गूगल के अंदर, हम लोग इमेजेस भेज देते हैं अपनी, हम लोग डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, ऑलरेडी हमने दे दिया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट सिंक कर सकते हो,
वहां पे डॉक्यूमेंट्स किसको बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपके, सेल इनवॉइस होता है, ऑर्डर होता है आपका, जो आपने एंट्री डाली, जो एक्चुअली आपका पीडीएफ है वो सिंक हो जाता है। जिस फॉर्मेट में वो प्रिंट आउट निकालना है गूगल पे चला जाता है, वो क्लाउड पे चला जाता है आपका। इमेजेस भी चली जाती है हमारी, आइटम की चली जाती है, अकाउंट की चली जाती है, आपकी वाउचर के साथ कोई इमेज सेव की है वो भी चली जाती है। और वो हर इमेज जो है और हर डॉक्यूमेंट कनेक्ट हो जाता है आपके उस सेल इनवॉइस से। उस सेल इनवॉइस को खोलोगे तो आप देख सकते हो कि इसकी इमेज गूगल ड्राइव पे किस तरीके की है और डॉक्यूमेंट किस तरीके का ये है। तो इसी फीचर को और इनहेंस हमने किया है। मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि आप, एक पार्टी है, पार्टी ABC, उसको आपने महीने में 50 ट्रांजेक्शन्स किए सेल्स के। ठीक है, हम सेल्स का ही सिंपल लेके चलते हैं, सेल्स के ट्रांजेक्शन किए। उसके बाद जो है होगा क्या, उसका लेजर बन जाएगा आपके यहाँ पे। और जब लेजर बन जाएगा तो लेजर को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो पीडीएफ में। ठीक है, तो वो पीडीएफ आप जो है सामने वाले को दे सकते हो, मेल कर सकते हो कि ये आपका लेजर है। फिर कंफ्यूजन क्या होती है, वो बोलेगा कि जो आपका 47 नंबर इनवॉइस है, मेरे जो आपके लेजर में दिखा रहा है, मेरे पास उसका इनवॉइस नहीं है, वो आप मेरे को भेज दो उस। तो फिर वो आपके लिए एक और काम आ गया। तो इसी चीज को हमने सॉल्व कर दिया। इसको आप ऐसे समझिए, हालांकि कारण आपको दिखा देंगे ये, मैं फिर भी बता देता हूं कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे, पीडीएफ बनाओगे, तो पीडीएफ में हर ट्रांजेक्शन्स की एक लाइन होती है। उस ट्रांजेक्शन्स का जो आपका गूगल ड्राइव पे इमेज होगी या उसका जो पीडीएफ आपने बनाया होगा, उसका लिंक चला जाएगा। तो लेजर उसको भेजोगे, लेजर के साथ साथ एक लिंक भी रहेगा कि ये ट्रांजेक्शन 48 नंबर वाली आपकी 50,000 से हमने डेबिट किया, सेल्स इनवॉइस आपका 1 दिसंबर को। उसके आगे लिंक रहेगा, क्या आपको इसका इनवॉइस डाउनलोड करना है, देखना है? वो कस्टमर क्लिक करेगा तो आपने जो इनवॉइस काट के उसको पहले भेजा होगा वो वहीं से डाउनलोड कर लेगा। तो बार बार वो आपको परेशान नहीं करेगा कि इनवॉइस मेरा नहीं आया नहीं आया। सारा आपने लेजर के साथ साथ सारे इनवॉइस उसको भेज दिए वहां पे लिंक करके गूगल ड्राइव से। तो ये फीचर हमने इसमें दिया है। और क्या एडिशन हमने इसके अंदर किया है कि पहले जो है इनवॉइस जो होते थे या डॉक्यूमेंट जो होते थे वो 1 बाय 1 करके आपको अपलोड करने होते थे। बट अभी हमने जो इसमें ऑप्शन दे दिया है कि आपको बल्क में भी अपलोड करना है सारे, क्योंकि 1 बाय 1 करते हैं तो देखिए गूगल कनेक्टिविटी इंटरनेट से जाती है, इंटरनेट स्लो है तो 10 सेकंड लगा देता है, 12 सेकंड भी लगा देता है ना। तो वो उस टाइम होल्ड हो जाता है आपका काम, और बिलिंग हो रही है, रश का काम है। सो तो वो प्रिफरेबल नहीं होता उस केस में। इसीलिए हमने क्या दिया है इसके अंदर कि आप उस टाइम मत कीजिए, आप बल्क में कर दीजिए, किसी दूसरे सिस्टम से कर दीजिए बैठ के सारा काम आप। तो बिजी करेगा क्या, आपके गूगल ड्राइव पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स बल्क में अपलोड कर देगा, तो 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं है। तो वो इशू भी हमने रिजोल्व कर दिया है। ये एक नई चीज दी है हमने। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर भी आ गया है बिजी के साथ। अब आप डीएससी लगा के जो बिजी से ही आप डिजिटली साइन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। और पहले आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते थे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा टीडीएस था और कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाता था। उसकी ट्रबल शूटिंग में हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं थे, उन पर डिपेंडेंट थे हम लोग। तो दैट इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड, और ये अब बेसिक एडिशन से ही अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, और मोबाइल ऐप भी मैं बता देता हूँ, जो नई मोबाइल ऐप आएगी दैट विल बी अवेलेबल इन बेसिक एडिशन आल्सो। सो क्योंकि मोबाइल ऐप इज गोइंग टू बी चार्ज्ड बाय एस फॉर पर लाइसेंस पर मोबाइल पर इंस्टॉलेशन ऑन ईच मोबाइल, तो वो फिर हमने बेसिक एडिशन में भी रखा है। तो ये जो शिकायत थी कि बेसिक एडिशन में फीचर्स नहीं है, लोग इसको अपग्रेड नहीं करते, बीएलएस नहीं करते, तो ये दोनों फीचर बीएलएस से लिंक है। सेल पॉइंट से आप देखेंगे तो डिजिटल सिग्नेचर भी लिंक है, और मोबाइल ऐप जो हमारी क्लाउड वाली आएगी, ठीक है ना, वो आएगी, आई नहीं है अभी, आई रिपीट इट्स ए टेस्टिंग ओनली। तो वो जो है आपके बीएलएस से लिंक रहेगी, दोनों बेसिक एडिशन में रहेंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर आप बड़ा इजीली अब बिजी से ही कर पाएंगे। डीएससी लगाइए, ऑटोमेटिकली बिजी आपको साइन कर देगा। ठीक है, ये हम लोग प्रैक्टिकली देख लेंगे इसको। कुछ और फीचर भी आए हैं इसके अंदर, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप देखिए जब सेल्स इनवॉइस आप काटते थे तो उसमें आप उसके अंदर सेल्स रिटर्न भी कर देते थे माइनस से। ठीक है, अब आपको ये चाहिए होता था कि प्लस वाली आइटम एक साथ आ जाए, माइनस वाली एक साथ। 10 आइटम थी, छठे नंबर पे माइनस है, तो वो छठे नंबर पे माइनस वाली प्रिंट होती थी।
एक छठे पे आ गई, एक आठवें पे माइनस आ गई, जो सेल्स के अंदर ही सेल्स रिटर्न हो जाता है, फीचर इनेबल करते हैं, जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं। और फिर आप माइनस के थ्रू उसको यूज करते हैं। तो वो अब क्या करेगा, प्लस वाले एक साथ दिखा देगा, माइनस वाले एक साथ। जहां पे हम ग्रुपिंग का ऑप्शन पहले भी आता था हमारा, हम ग्रुप आइटम ग्रुप वाइज हम प्रिंटिंग को ग्रुपिंग करते थे, ऑप्शनल फील्ड वाइज हम कर लेते थे, और मटेरियल सेंटर वाइज, तो जितने भी ऑप्शंस थे हमारे, उसमें अब एक नया ऑप्शन आ गया कि आपको जो है इसमें क्वांटिटी प्लस माइनस वाइज भी आपको ग्रुपिंग करना है क्या। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि जो लेंथ होती है प्रिंट नेम की, अकाउंट और आइटम की, वो बढ़ के 60 हो गई है। देखिए, एक तो आइटम का नाम होता है, पार्टी का नाम होता है, अकाउंट का, एक उनका प्रिंट नेम होता है। तो प्रिंट नेम हमने बढ़ा दिया है इसका। कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जो कि कवर नहीं होते 40 के अंदर, उसको अब आप प्रिंट नेम में 60 बना सकते हैं, क्योंकि प्रिंट नेम ही सामने वाले को जाता है ना, उसको उसके नाम का इनवॉइस मिल गया, उसका काम खत्म हो गया उसमें। सेकेंडली, आपके यहाँ जो रिपोर्ट्स आप देखेंगे प्रिंट नेम के थ्रू, उसमें वो आपको 60 कैरेक्टर आपके यहाँ पे भी दिखाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, इनवॉइस में यूज कर सकते हैं आप, इसकी फील्ड्स अवेलेबल है 60 की, और स्टैंडर्ड इनवॉइस में जो है आपकी अकाउंट 60 प्रिंट हो जाएगा। और रिपोर्ट जो भी देखेंगे बाय डिफॉल्ट विदाउट एनी कस्टम कॉलम, आप प्रिंट नेम जहाँ यूज करेंगे वो 60 कॉलम आ जाएगा। ई वे बिल और ई इनवॉइस, जो कि बिजी के सेलिंग केक है दीज डेज, तो मोस्टली कस्टमर जो है पूछता है कि ई वे बिल है, ई इनवॉइस है, ऑटोमेटिक है, तो वो बिजी परचेस कर लेता है। उसमें हम लोग क्रेडेंशियल्स देते थे। क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, देखिए, आप ऑटोमेटिक बिजी से बनता है एक तो ई इनवॉइस और ई वे बिल, आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं होती है, बैठे बैठे आप बिजी में बना लेते हैं। तो वो कनेक्शन बिठाने के लिए सर्वर से उसके यूजर नेम और पासवर्ड आपको देने होते थे इसके, वो आप अलग अलग देते थे। ई वे बिल इनेबल करते थे उसके अलग देते थे, ई इनवॉइस इनेबल करते थे उसके अलग देते थे। अब कॉमन हो गए, वो कॉमन ही होते हैं एक्चुअली। तो अब उसको बहुत आसान कर दिया है, प्रैक्टिकल करन दिखाएंगे आपको इसका। तो ई इनवॉइस ई वे बिल आप यूज कर सकते हैं विद सेम क्रेडेंशियल। उसके बाद देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमने दिया है इसके अंदर, बहुत लोगों का काम आसान हो जाएगा इससे। कोई भी रिपोर्ट्स आप देखते हैं, सेल्स रजिस्टर के मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, अपने सेल्स रजिस्टर जो है पूरे साल का खोल लिया, अब आपको उसको मंथली समरी करना है, तो कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना, हर मंथ का खोल के निकालोगे आप उसको, तभी कर पाओगे। अब हमने मंथ और क्वार्टर की फील्ड ही दे दिया उसमें, तो वो कस्टम कॉलम से आप वाउचर हेडर पे जाके मंथ की या क्वार्टर की फील्ड को कॉल कर सकते हैं, तो अलग लाइन खुल जाएगी। 1/4 का इनवॉइस है तो आगे अप्रैल दिखाई देगा आपको, 1/12 का है तो आपको दिसंबर दिखाई देगा, 5/1 का है तो जनवरी दिखाई देगा आगे। तो उसके बेसिस पे जब आपके पास रिपोर्ट के अंदर मंथ भी आ गए, क्वार्टर भी आ गए, तो F5 करके आप समरी कर सकते हो, चाहे मंथ पे करो, चाहे क्वार्टर पे करो, चाहे डुअल समरी यूज कर लो आप इसमें। एक जो है आप F6 से जो है डिटेल्स देखते थे आपकी आईटीसी की, उसमें इनहेंसमेंट हुआ है, ये तो आप प्रैक्टिकली देखेंगे आपको जब बिजी के अंदर, तो आपको बेटर बताएगा। और भी चीजें उसके अंदर आ गई है, वाउचर डेट, परचेज बिल डेट, बेस्ड ऑन द फीडबैक, जो भी फीडबैक जीएसटी के हमारे पास आते रहते हैं, हम लोग इंप्लीमेंट करते रहते हैं। तो ये फीडबैक्स आया काफी लोगों का, तो हमने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको पीपीटी के थ्रू दिखाया कि क्या क्या फीचर हमने बिजी में दे दिए हैं। अब बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड में आ गए होंगे, और उन क्वेश्चंस को अभी आप अपने तक ही रखिए, Q&A में मत डालिए अभी आप, क्योंकि अब जो बिजी में करण आपको डेमो दिखाएंगे, बहुत से क्वेश्चंस आपके वहीं रिजॉल्व हो जाएंगे। तो मैं करण को हैंड ओवर करूंगा अब, मैं अपना स्क्रीन शेयर क्लोज कर रहा हूं, और करण अब आगे की जर्नी में आपको लेके जाएंगे, बिजी के अंदर कैसे ये सारे फीचर इंप्लीमेंट होते हैं। आप जो है इसको देखिए, क्वेरीज लास्ट तक रखिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सी क्वेरीज आपकी जब ये बताएंगे रिजोल्व हो जाएगी वो। मैंने अपना स्क्रीन शेयर अभी फॉर द टाइम बीइंग बंद कर दिया है, और करण अब आपको जो है बिजी के थ्रू दिखाएंगे। सो करण, ओवर टू यू। थैंक यू कमल सर फॉर दिस नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सेक्शन वन बाय वन, जितने भी पॉइंट सर ने कवर किए उसके बेसिस पर। तो बहुत लंबा इंतजार था, 7.0 का सबको इंतजार था। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स ऐड किए, कुछ मेजर फीचर्स हैं, कुछ माइनर फीचर्स हैं, और साथ ही साथ उसमें बहुत से बग को फिक्स किया है।
तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोबाइल ऐप से ही। तो मोबाइल ऐप की लिंक आप लोगों को चैट बॉक्स में शेयर कर दी गई है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सभी को शेयर ना करें तो अच्छा है, उन लिमिटेड क्लाइंट्स को ही शेयर करें जिससे हमें पॉजिटिव फीडबैक्स मिल सके और जिससे हम मोबाइल ऐप को और इम्प्रूव कर सकें। तो अभी ये टेस्टिंग फेज में है, तो इसलिए लिमिटेड क्लाइंट्स को शेयर करें, आप यूज करें और हमें पॉजिटिव फीडबैक शेयर करें। बाकी लाइसेंसिंग वगैरह की बात सेल्स टीम आप सभी लोगों से डिस्कस करेंगी, जो भी उसकी प्राइजेज होगा, जो अगर आप लोगों की हेल्प भी लेनी पड़ी प्राइसिंग पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो भी सेल्स टीम आप सभी लोगों से डिस्कस करेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करने के लिए पहले का जो प्रोविजन था वो ये था कि हमें ऑफलाइन ऑनलाइन और लैन मोड या इंटरनेट मोड यूज पहले ऑप्शन दिया हुआ था। तो लैन मोड में ये था कि हमें सेम इंटरनेट से कनेक्ट करके रखना पड़ता था, तो ये पॉसिबल नहीं है, अगर हम ऑफिस के बाहर है तो हम नहीं है, कनेक्ट नहीं हो सकते। दूसरा था इंटरनेट मोड जिसमें हमें पोर्ट ओपन कराना पड़ता था, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता था, सभी के पास जरूरी नहीं है कि राउटर वगैरह हो। तो इसके लिए एक न्यू इन्हेंसमेंट मोबाइल ऐप के अंदर किया गया और एकदम न्यूली मोबाइल ऐप आपको मिलेगा जब भी ये लॉन्च होगा। अभी ये टेस्टिंग फेज में है, तो मोबाइल ऐप की लिंक आप लोगों को शेयर कर दी गई, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि कैसे बिजी में इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पर आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन के अंदर जनरल, जहां पे पहले ऑप्शन था वहीं पे आपको ऑप्शन दिया गया है मोबाइल ऐप का। तो मोबाइल ऐप को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको बीडेप आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। वो पहले भी ऑप्शन था, अभी भी ऑप्शन आपको यही है कि मोबाइल ऐप के लिए सबसे पहले आपको बीडेप आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। जितनी कंपनी होंगी आपके पास उन सभी के लिए आपको यूनिक बीडेप आईडी क्रिएट करना होगा। तो नॉर्मल बीडेप आईडी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू आईडी से जाके आप बीडेप आईडी क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद इनेबल मोबाइल एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। हो सकता है जिसने जिसने भी 7.0 अपडेट कर लिया हो उसको थ्रू क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन वाला ऑप्शन ना शो हो रहा हो। जैसे कि मैं एक दूसरी कंपनी के अंदर दिखाता हूं। इस कंपनी के अंदर जनरल ऑप्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैंने बीडेप इनेबल कर लिया। मोबाइल एप्लीकेशन ऑप्शन को यस करता हूं तो यहाँ पे थ्रू क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। तो ध्यान रहे, आप सभी को बताएंगे भी नहीं, सभी क्लाइंट्स को भी नहीं बताएंगे, आप जितनों को ये लिंक शेयर करेंगे उन्हीं को आप ये भी शेयर कर सकते हो कि यहाँ शॉर्टकट का यूज करना है। आप नोट भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कंट्रोल एम का यूज करेंगे तो थ्रू क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन आएगा, क्योंकि अभी हमें जो टेस्ट करना है वो क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन को यूज करना है। तो कंट्रोल एम शॉर्टकट यूज करेंगे बीडेप आईडी बनाने के बाद, मोबाइल एप्लीकेशन फीचर को इनेबल करने के बाद थ्रू क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन को इनेबल करने के लिए शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल एम। इसीलिए अभी स्क्रीन पे भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है, जब जब रिलीज कर देंगे तो वो सब कुछ मेंशन कर देंगे, लेकिन अभी आपके लिए टेस्टिंग पर्पस के लिए आप कंट्रोल एम का यूज करेंगे और थ्रू क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा वापस। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। फिर जैसा कि सर ने बताया कि आपको बल्क अपलोड करना पड़ेगा, हर बार आपको बल्क अपलोड करना पड़ेगा। तो अब बल्क अपलोड करने के लिए डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर ऑप्शन आएगा, जिसमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन। उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बल्क अपलोड करेंगे, तो जितने भी डेटा होंगे वो सारे आपके हमारे क्लाउड पे सेव हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप कहीं से भी बिजी को मोबाइल एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए ना ही आपको कंपनी ओपन करके रखने की जरूरत है, ना ही आपको सिस्टम ओपन करने की जरूरत है। तो इस तरीके की जो पहले जो ऑप्शन था वो सब खत्म कर दिया। नए जो रिलीज आएगा, नया मोबाइल ऐप जो आएगा उसमें इस तरीके से हम डेटा को अपलोड करेंगे और मोबाइल एप्लीकेशन कहीं से भी यूज कर सकते हैं। अभी इनिशियली फेज में बल्क अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है टेस्टिंग फेज के लिए, उसमें इंक्रीमेंटल ऑप्शन भी आएगा, उसमें इंक्रीमेंटल का भी ऑप्शन आएगा, जैसे कि हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन में हम करते हैं कि डेटा को सिंक करते हैं तो उतना ही डेटा भेजते हैं जितना हमने नया ऐड किया हुआ है, फिर से वापस एग्जिस्टिंग डेटा को नहीं भेजते क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए अभी जो ऑप्शन है वो बल्क अपलोड का ऑप्शन है, आपको सारा डेटा क्लाउड पे शेयर करना होगा।
आप सिंपल स्टार्ट अपलोड करेंगे और वो सारा डेटा क्लाउड पे सेव हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे अभी इसमें एक टेस्टिंग फेज के लिए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन जो है 1 GB तक की है, जिसका डेटा साइज अगर 1 GB से ज्यादा का है तो उसको अभी नहीं देना है। स्मॉल डेटा साइजेस पर इसको टेस्ट करना है और फीडबैक, हमें पॉजिटिव फीडबैक जो है वो शेयर करना है। तो यहां से आप स्टार्ट अपलोड करके अपना सारा डेटा क्लाउड पे सिंक कर देंगे। फिर इसके बाद यूजर के अंदर, एक तो आप जब कंपनी क्रिएट करते हैं तो सुपर यूजर क्रिएट होता है। तो जब आप मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे तो उसको सुपर यूजर से भी लॉगिन कर सकते हैं। बाकी और मोबाइल के और सब यूजर से लॉगिन नहीं करना है, सब यूजर से लॉगिन नहीं होगा, लेकिन सुपर यूजर से आप लॉगिन कर सकते हैं। और सेकेंड चीज, क्लाउड सिंक यूजर करके भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसको आप क्लिक करके यहाँ पे आप मोबाइल ऐप के यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास मल्टीपल कलीग्स हो आपके, उसको आपको मोबाइल ऐप शेयर करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग राइट्स वगैरह डिफाइन कर सकते हैं और उसके नाम से यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करके उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी कहीं से भी एक्सेस कर पाए। तो इसमें डैशबोर्ड के अंदर आप सेल्स टर्नओवर, परचेज टर्नओवर, रिसीट, जो भी आपको राइट्स देना है उस यूजर को, वो आप यहाँ पे राइट्स डिफाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, आपको जो भी रिपोर्ट्स उनको दिखानी है वो रिपोर्ट्स के आप राइट्स दे सकते हो, जैसे कि डे बुक शो कराना है, अकाउंट लेजर शो कराना है, ट्रायल बैलेंस शो कराना है। फिर इसके बाद इन्वेंटरी रिपोर्ट्स, स्टॉक लेजर अगर शो कराना है तो आप उनको ये भी शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद टॉप रिपोर्ट्स में हमने इसमें कुछ रिपोर्ट्स ऐड किया हुआ है, जैसे कि कस्टमर, टॉप कस्टमर कौन कौन से है सेल्स के बेसिस पे, सप्लायर्स जिनसे हम परचेज करते हैं वो टॉप 5 या टॉप 10 जितने भी होंगे वो सारे सॉर्ट करके वो शो करेगा। आइटम सोल्ड बाय वैल्यू, आइटम सोल्ड बाय क्वांटिटी, बहुत सी यूनिक यूनिक रिपोर्ट्स हैं। आइटम परचेज बाय वैल्यू, आइटम परचेज बाय क्वांटिटी। तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि आप मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अभी बीटा वर्जन में चेक कर सकते हैं। इसको सेव कर देंगे। अब इसके बाद मूव करते हैं मोबाइल पे। तो मोबाइल को मैंने एनीडेस्क से कनेक्ट कर रखा है, एक बार अगेन कनेक्ट कर लेता हूँ। एक बार बस मैं वापस से कनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट वेट। तो ये जब आप बीटा वर्जन डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से, अभी उसमें लोगो वगैरह भी डिसाइडेड नहीं है, तो अभी बीटा वर्जन कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट स्क्रीन आएगी जिसपे आपको बीडेप आईडी जो आपने क्रिएट करी होगी, बीडेप आईडी, और अगर सुपर यूजर से लॉगिन करना है तो सुपर यूजर नेम और पासवर्ड। अदरवाइज आपने जो क्लाउड सिंक यूजर क्रिएट किया हुआ है उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जो भी उसको राइट्स वगैरह दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग वो मोबाइल ऐप रेडी हो जाएगा। तो सिंपल आप प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक करेंगे और ये आ जाएगी आपकी फ्रंट स्क्रीन, जिसमें आपको डैशबोर्ड शो होगा, जिसमें कैश, कैश का जो भी बैलेंस होगा, बैंक का जो बैलेंस होगा, सेल्स, परचेज, रिसीट, पेमेंट, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट पेबल, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के लिए फ्रंट स्क्रीन पे शो होगी। फिर इसके बाद जब आप इसके अंदर और डीप में आएंगे तो इसमें मल्टीपल ऑल रिपोर्ट्स, कैश का बैलेंस देखना है डिटेल्ड में, बैंक का बैलेंस देखना है, सेल्स देखना है, परचेज देखना है, रिसीट, तो ये सब और डिटेल्ड फॉर्म में आप देख सकते हैं। जैसे अगर कैश को ओपन करूं तो ये कैश ओपन हो गया। इसके अंदर और आप डीप में जा सकते हैं, जिसमें आपको ये बता देगा कि 1 लाख रुपीज आपका ओपनिंग बैलेंस था और 1 लाख रुपीज आपने रिसीट किया है बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से। तो इस तरीके से आप डिटेल्ड वे में आप चेक कर सकते हो। और रिसीट वाउचर को भी आप एंटर करके उस पर क्लिक करके उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा डिटेल में आप, जैसे बिजी के अंदर आप रिपोर्ट्स के अंदर एक बार रिपोर्ट ओपन करने के बाद उस पर क्लिक करते हैं तो वो एंट्री ओपन हो जाती है, फिर उसको क्लिक करते हैं तो वो वाउचर ओपन हो जाता है। सेम इसी तरीके से आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी इसको यूज कर पाएंगे। फिर इसके बाद
कुछ रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, नीचे आप देखोगे बॉटम स्क्रीन पर रिपोर्ट्स ऑप्शन आएगा, आप रिपोर्ट्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें इतने तरीके की रिपोर्ट्स है, जैसे कि डे बुक, अकाउंटिंग लेजर, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ट्रायल बैलेंस, स्टॉक लेजर और टॉप रिपोर्ट्स। तो पहले वाले मोबाइल एप्लीकेशन में इतने सारे रिपोर्ट्स के ऑप्शन नहीं थे और उसको कॉन्फ़िगर करना थोड़ा क्रिटिकल भी था। तो उन सभी चीजों को देखते हुए नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च अभी हुआ नहीं है, बट बीटा लॉन्च कर दिया गया है। तब इसमें जैसे किसी का भी लेजर चेक करना है, आप अकाउंट लेजर पे ओपन करेंगे, पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे जैसे बीसी के अंदर आप नॉर्मल करते हैं और इसको ओपन कर लेंगे। तो उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, रेड कलर में डेबिट का जो भी अमाउंट होगा वो ऑलवेज रेड में आएगा मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो ऐसा निगेटिव या ऐसा कुछ वैसी बात नहीं है इसके अंदर, इसको ऐसे ही हाईलाइट करने के लिए डेबिट को रेड कलर में शो किया गया है और क्रेडिट को नॉर्मल कलर में, जिससे बाइफर्केशन हमें इजीली समझ में आ जाए जैसे ये मोबाइल एप्लीकेशन को चेक करें। तो ऐसे ही आप लेजर, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट पेबल और टॉप रिपोर्ट्स, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है। टॉप रिपोर्ट्स के अंदर आप चेक कर सकते हो आपके कौन कौन से टॉप कस्टमर्स हैं, सेल्स के बेसिस पे, सेल्स टर्नओवर के बेसिस पे। तो ये दो पार्टी आ रही है जो हमने बीसी में डेटा फीड किया उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद उसके लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन है, आप सेटिंग में आके अब बिजी मोबाइल एप्लीकेशन, ये वाले जो नया मोबाइल एप्लीकेशन है इसके अंदर आप कितने भी फाइनेंशियल ईयर चाहे उतने फाइनेंशियल ईयर आप एक ही कंपनी के अंदर रख सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी एक कंपनी के अंदर 2 से 3 फाइनेंशियल ईयर है तो आप चेंज फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन दिया हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर को क्लिक करके आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाना है, आगे के फाइनेंशियल ईयर में जाना है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि पहले ऑप्शन में नहीं था। इसमें आपका कोई भी फीडबैक हो, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी बीटा रिलीज किया हुआ है, तो प्लीज पॉजिटिव जो भी आपके फीडबैक्स हो वो प्लीज शेयर करें। उसके बाद आप लॉग आउट करना है तो लॉग आउट कर देंगे। जब तक आप लॉग आउट नहीं करोगे तब तक कंपनी आपकी लॉग इन रहेगी, आपको बार बार क्रेडेंशियल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे को मल्टीपल कंपनीज ऐड करना है तो क्या इस नए वाले मोबाइल एप्लीकेशन में कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ऐड कंपनी कर सकते हैं। ऐड न्यू करके जो भी उस कंपनी का क्रेडेंशियल होगा वो मेंशन कर दीजिए। सिर्फ वन टाइम आपको वो क्रेडेंशियल मेंशन करना होगा, उसके बाद आप जब चाहे तब कंपनी को स्विच कर सकते हैं। कभी BZ21 रिलीज 7.0 कंपनी देखना है आप उस पर क्लिक कर लीजिए, डेमो कंपनी देखना है आप उस पर क्लिक कर लीजिए। तो बार बार आपको क्रेडेंशियल मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, तो इजिली आप कंपनी को स्विच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें अभी जो सिर्फ पर्पस अभी जो है सिर्फ और सिर्फ व्यू रिपोर्ट्स है, आप व्यूइंग पर्पस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं और पॉजिटिव फीडबैक शेयर कर देंगे। आगे आने वाले फेज में इसमें सबसे पहले तो इंक्रीमेंटल अपडेट्स अपलोड का ऑप्शन आएगा, जैसे कि अभी हम लोग बल्क अपलोड कर रहे हैं, तो अगर 2 एंट्री भी मेंशन करी तो हमें बल्क अपलोड करना पड़ेगा, तो पीछे की जितनी एग्जिस्टिंग एंट्रीज होगी वो फिर से अपलोड होगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन आने वाले टाइम पे बहुत जल्द हम इंक्रीमेंटल अपलोड का ऑप्शन देंगे इसके अंदर, जिससे उतने ही डेटा का टाइम लेगा जितने डेटा हमने नया ऐड किया हुआ है। तो सिर्फ जो 1-2 एंट्रीज होंगी या 10-15 जो भी एंट्रीज होंगी उसी को अपलोड करने में जो टाइम लगेगा वही लगेगा। फिर उसके बाद थर्ड फेज में इसके अंदर ट्रांजेक्शन का भी ऑप्शन आएगा। तो ये था अपना नया मोबाइल ऐप, न्यू मोबाइल ऐप। अब इसके बाद आते हैं अपने आगे के और फीचर्स में, जो कि मेजर और माइनर फीचर्स हैं जो कि हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनवॉइस प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जैसे कि सर ने बताया कि प्लस और माइनस का ऑप्शन आ गया। प्लस और माइनस का ऑप्शन हमें कब यूज करना होता था? जब हमें सेल्स और सेल रिटर्न एक ही वाउचर के अंदर करते थे और उसमें हमें बाइफर्केशन चाहिए होता था कि सेल्स का अलग आ जाए और सेल रिटर्न का अलग ऑप्शन आ जाए। तो पहले जब ये ऑप्शन नहीं था तो क्वेरी वगैरह से के थ्रू कुछ लोग कर पाते थे, लेकिन वो सभी तक रीच नहीं था।
तो इसके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर ही 7.0 के अंदर ये ऑप्शन ऐड कर दिया गया, लेकिन अभी ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एडवांस डॉक्यूमेंट डिजाइन के अंदर ये अवेलेबल है। तो उसके लिए जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, एडवांस फॉर्मेट, और जिस फॉर्मेट के अंदर भी आपको बाइफरकेशन करना है, जैसे कि मैंने A5 हाफ पेज सेलेक्ट कर लेंगे और पेज सेटिंग पर आएंगे। तो इसमें यहाँ पे इनेबल आइटम ग्रुपिंग इन बॉडी प्रिंटिंग का ऑप्शन पहले भी अवेलेबल था, लेकिन ये क्वांटिटी टाइप प्लस माइनस अभी रिसेंट में 7.0 के अंदर ऐड किया है। तो इसमें पहले बहुत से ऑप्शंस आते थे, आपको अगर ऑप्शनल फील्ड के बेसिस पे कॉन्फ़िगर करना है, आइटम के बेसिस पे कॉन्फ़िगर करना है, आइटम ग्रुप के बेसिस पे करना है, तो इसीलिए इसमें एक ऑप्शन और ऐड किया, क्वांटिटी टाइप प्लस माइनस। इस ऑप्शन को ऐड करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब इसके बाद फीचर इनेबल करेंगे, अलाउ सेल रिटर्न इन सेल वाउचर का इन्वेंट्री के अंदर से। उसके बाद सेल जब आप ऐड करेंगे, इसमें सेल ऐड करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे सेल ऐड किया, इसमें 2 क्वांटिटी पॉजिटिव है और 1 क्वांटिटी नेगेटिव है। अब अगर मैं इसी को बीच में कर दूं एग्जांपल के लिए, जैसे कि मैंने इस ऑप्शन को हटा दिया और यहाँ पे एक ऑप्शन एक क्वांटिटी और ऐड किया, तो अब अगर हम पहले की बात करें, 7.0 से पहले की बात करें, तो अगर हम इसको प्रिंट करते थे तो बीच में नेगेटिव आएगा और ऊपर नीचे पॉजिटिव का ऑप्शन आएगा। लेकिन अब क्या होगा, अब मैं इसको सेव करता हूं और प्रिंट करेंगे A5 से, क्योंकि इसी में कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अगर आप प्रीव्यू चेक करें तो आप देखोगे सेल्स अलग ऑप्शन में आ गया और रिटर्न अलग ऑप्शन में आ गया। तो इस तरीके से इजीली आपको बाइफरकेशन मिल जाएगा इसके अंदर। तो अभी कोई भी क्वेरी या वैलिडेशन, इस सब चीजों का वेट नहीं करना, आप सिंपल इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये फीचर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन के थ्रू आप एक इनवॉइस के अंदर सेल्स और सेल रिटर्न का बाइफरकेशन शो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में था, सबकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी कि कैरेक्टर्स को इंक्रीज करें, कैरेक्टर को इंक्रीज करें, प्रॉब्लम होती है अकाउंट नेम के कैरेक्टर को इंक्रीज करें, आइटम हमारे बड़े होते हैं, कैरेक्टर्स उसमें ज्यादा होते हैं, तो 40 कैरेक्टर से ज्यादा इंक्रीज करें। तो वो ऑप्शन अब इनेबल कर दिया गया है। आप जहां पे भी 40 कैरेक्टर की लिमिटेशन थी, उसके प्रिंट नेम में 60 कैरेक्टर की इंक्रीज, 40 से 60 कैरेक्टर इंक्रीज कर दिया गया है। जैसे अगर हम कंपनी नेम के प्रिंट नेम की बात करें, तो आप कंपनी के प्रिंट नेम में भी 60 कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही मास्टर के अंदर अकाउंट के प्रिंट नेम में भी आप 60 कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, और वो प्रिंट में भी आ जाएगा। ऐसे ही आइटम के अंदर भी ऑप्शन दे दिया 60 कैरेक्टर का, आप प्रिंट नेम में 60 कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं। पहले 40 कैरेक्टर्स की लिमिट थी, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम होती थी, तो आप इजिली यहाँ पे 60 कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई 7.0 के अंदर कि अकाउंट के आइटम के कैरेक्टर को इंक्रीज किया जाए। तो नेम में ना करके हमने प्रिंट नेम के अंदर 40 से 60 कैरेक्टर की इंक्रीमेंट कर दिया है। अब इसके बाद कॉमन जीएसपी क्रेडेंशियल, ई वे बिल और ई इनवॉइस जब हम कॉन्फ़िगर करते थे, देन उस केस में हमें ई वे बिल के लिए अलग क्रेडेंशियल मेंशन करना पड़ता था, चाहे वो वेबटेल का सेम ही क्यों ना हो, लेकिन हमें अलग अलग जगह पे मेंशन करना पड़ता था। और पिनेकल के लिए भी सेम, ई वे बिल के लिए अलग मेंशन करना पड़ता था, और वही सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें पिनेकल के लिए, ई इनवॉइस के लिए भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। तो ये भी कहीं ना कहीं, जिसके वजह से जब हम ई इनवॉइस ई वे बिल जनरेट करते थे, तो बहुत से एरर्स भी आते थे जब ये कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच होती थी। तो अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई कि इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल का मैसेज आया या जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच का मैसेज एरर आया, तो उस केस में सपोर्ट वाले आपको बोलते थे या सपोर्ट वाले सपोर्ट करते थे, तो उसमें ये होता था कि आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन मैच करें ई वे बिल और ई इनवॉइस की। तो अब ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई। आप कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन के अंदर आएंगे, वैट जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे ई वे बिल रिक्वायर्ड यस करते थे पहले भी, ई इनवॉइस रिक्वायर्ड पहले भी यस करते थे, और कॉन्फ़िगर करके नीचे हम यहाँ पे जीएसपी की कॉन्फ़िगरेशन करते थे। तो अभी वो ऑप्शन को रिमूव करके एक कॉमन कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे,
GSP फॉर ई वे बिल आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑटोमेटिकली ही रखेंगे। इससे क्या होगा कि अगर वेबटेल पे लोड है या वेबटेल का सर्वर डाउन है तो पिनेकल पे ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे तो फिर वो वेबटेल के लिए ही फिक्स्ड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑटोमेटिकली ई वे बिल के लिए और सेलेक्ट ऑटोमेटिकली ई इनवॉइस के लिए। फिर इसके बाद वेबटेल यूजर आईडी मेंशन करेंगे, वेबटेल पासवर्ड मेंशन जैसे आप नॉर्मल करते थे वो आप यूजर आईडी पासवर्ड चाहे ई वे बिल के पोर्टल से बना लीजिए चाहे ई इनवॉइस के पोर्टल से, लेकिन दोनों के लिए सेम होगा। और इसी तरह से यहाँ पे पिनेकल मेंशन करेंगे, पिनेकल का भी आप जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये कॉमन कर दिया, पहले अलग अलग बताने का ऑप्शन था, अभी 7.0 के अंदर ये कॉमन हो गया। फिर इसके बाद रिपोर्ट्स के अंदर दो फील्ड्स ऐड करा हुआ है, मंथ और क्वार्टर का। जैसे मैं लेजर के अंदर शो करूं तो लेजर के अंदर मैंने एक कस्टम कॉलम ऐड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मंथ और क्वार्टर का ऑप्शन दे दिया। ये भी हम पहले क्वेरी के थ्रू करते थे कि मंथ की क्वेरी चाहिए क्योंकि हमें अप्रैल के सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं, क्वार्टर 1 के सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो उस पर फिल्टर लगाने में प्रॉब्लम होती थी या समरी लगाने में प्रॉब्लम होती थी। तो वो ऑप्शन भी अब 7.0 के अंदर अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं कस्टम कॉलम के थ्रू, जिसमें आप मंथ और क्वार्टर दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं। कस्टम कॉलम के लिए आप कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे और जैसे मैंने मंथ का लगाया तो हेडिंग डाल दी मंथ, फर्स्ट कॉलम में चाहिए तो फर्स्ट कॉलम में या जिस भी कॉलम में आपको चाहिए। और यहाँ पे आप फील्ड इन्वेंट्री वाउचर हेडर के अंदर जब आप फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फील्ड्स अवेलेबल है मंथ नेम के नाम से। आप यहाँ पे देखेंगे मंथ नेम के नाम से फील्ड्स अवेलेबल है, ये फील्ड्स अवेलेबल है वाउचर हेडर के अंदर ही आपको मंथ नेम के नाम से फील्ड मिलेगी। अगर इनकेस ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो आप सिंपल अल्फाबेटिक पे क्लिक करेंगे या ऑल्ट पी प्रेस करेंगे और आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो। एम प्रेस करेंगे, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर से ही आप सर्च कर सकते हो, तो एम प्रेस करके भी आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं मंथ नेम। तो इस तरीके से भी आप यहाँ सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। सेम वैसे ही मंथ, तो ये आ जाएगा, आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज वाउचर हेडर के अंदर ये फील्ड्स अवेलेबल है। सेम वैसे ही क्वार्टर, ऐसे ही क्वार्टरली का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि किस क्वार्टर का वो इनवॉइस है, तो वो भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं। अब इसमें भी दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो कैलेंडर ईयर और दूसरा फाइनेंशियल ईयर। एक कैलेंडर ईयर एक फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो आप आउट ऑफ कंट्री की बात करें, इंडिया से बाहर की, तो कहीं कहीं हो सकता है कैलेंडर ईयर यूज होता हो, तो वहां पे वो यूज कर सकते हैं। और फाइनेंशियल ईयर इंडिया में अपने मैक्सिमम फाइनेंशियल ईयर ही यूज होता है, तो वहां के लिए क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट्स में चाहिए, आपको सेल रजिस्टर में चाहिए आप सेल रजिस्टर में यूज कर सकते हैं, लेजर में चाहिए लेजर में यूज कर सकते हैं, और जिस भी रिपोर्ट में चाहिए वो रिपोर्ट में ऑप्शन अवेलेबल है। फिर इसके बाद आप समरी लगा के दिसंबर की पूरी डिटेल्स, क्वार्टर 1 की पूरी डिटेल, जिस पर भी आपको जिस भी जैसी भी रिक्वायरमेंट, अगर मंथ की रिक्वायरमेंट है तो मंथ की, क्वार्टर की रिक्वायरमेंट है तो क्वार्टर की, आप समरी यूज कर सकते हैं और समराइज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अप्रैल मंथ, क्वार्टर 1 ये पूरी डिटेल, दिसंबर ये पूरी डिटेल यहाँ पे ऐसे आ जाएंगी। तो ये ऑप्शन भी बहुत यूजफुल है, पहले भी इसको भी हम एसक्यूएल क्वेरी और इन सभी चीजों से कॉन्फ़िगर करते थे, लेकिन आप सभी के फीडबैक से ये सभी चीजों को इम्प्रूव कर दिया गया। अब इसके बाद जीएसटी से रिलेटेड एक फीचर जिसमें इनहेंसमेंट करा है, मोर डिटेल्स। जब हम लेजर पे या बिल्स पेबल पे जब F6 करते थे जीएसटीआर 2A और 2B स्टेटस को चेक करने के लिए, जब जीएसटीआर 2A और 2B स्टेटस को चेक करते थे हम लेजर पे या बिल्स पेबल पे, तो वहां पे एक विंडो अपीयर होती थी जिसमें हमें 2A और 2B का स्टेटस शो होता था कि इन्होंने रिटर्न फाइल करी है कि नहीं करी, हमारे 2A 2B में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम उसके बेसिस पे डिसीजन लेते थे। तो उसी विंडो पे और एनहेंसमेंट करा है, जैसे कि मैं किसी का लेजर ओपन करता हूँ, उसके लिए 2A 2B आप नॉर्मली जैसे डाउनलोड करते हैं वैसे डाउनलोड करेंगे, और जैसे कि मैं पहला ही वाउचर है परचेज का, इस पे जैसे ही F6 प्रेस करते हैं
तो ये पहले भी ऑप्शन था, लेकिन इसके अंदर और एनहेंसमेंट करा है। जैसे कि स्टेटस इन जीएसटीआर 2A, इसमें पहले आता था फाउंड और फुल्ली मैच्ड, बस ये दो ऑप्शन आता था। अभी ये भी बताएगा आपको किस मंथ में फाउंड हुआ है, जिससे आपको 2A 2B की रिपोर्ट ओपन करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल डाउनलोड करके यहीं से डिसीजन ले सकते हैं। सेम ऐसे ही जीएसटीआर 2B के केस में भी यहाँ पे आपको मंथ शो होगा कि किस मंथ में ये वाउचर शो हो रहा है। सेम वैसे ही एक ऑप्शन और ऐड किया, आईटीसी स्टेटस इन बुक्स, कि ये आपने क्लेम कर लिया है कि अभी पेंडिंग है, क्या स्टेटस है, जो हम मंथली आईटीसी टैगिंग रजिस्टर के यूज करके F4 प्रेस करके स्टेटस बताते हैं कि ये पेंडिंग है, क्लेम है, और क्लेम है तो हम कब क्लेम कर रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से ही चेक कर सकते हैं। तो ये तो था जो हमने क्लेम कर लिया। अब एक और देखते हैं जिसमें हमने पेंडिंग छोड़ा हुआ। यहाँ पे आप F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, और किस मंथ में ये फाउंड हुआ जीएसटीआर 2A में, किस मंथ में ये फाउंड हुआ जीएसटीआर 2B में। तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेंगे। और उसके बाद अगर कोई भी मिसमैच होगा, जैसे कि आप देख सकते हो सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट में राउंड ऑफ का इशू है, 0.21 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, तो वो रेड कलर से शो होगा एज पर बुक्स और जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B। और एनहेंसमेंट कर दिया गया। और साथ ही साथ जब आप वाउचर को ओपन करेंगे तो टॉप में ही एक ऑप्शन दे दिया, हाईलाइट कर देगा आईटीसी स्टेटस क्लेम्ड जून 2021। तो अब आपको उधर जाने की जरूरत नहीं, आप सिंपल वाउचर ओपन करके भी एक ही बहुत सारी चीजें एक साथ ही एक ही जगह पे चेक कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम दूसरी रिपोर्ट की दूसरे वाउचर की बात करें तो यहाँ पे आईटीसी स्टेटस पेंडिंग शो करेगा। अब अगर इसको भी आपको क्लेम करना है जुलाई मंथ में ही, तो आप सिंपल ट्रांजैक्शन में आएंगे, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज पर आएंगे और मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर 2B इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे वो सारे वाउचर शो हो जाएंगे। जो लोग इस रिपोर्ट के यूज करते होंगे और इस रिपोर्ट के थ्रू रिटर्न वगैरह फाइल करते होंगे, वो लोग थोड़ा और इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी जो नहीं करते वो यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स है, उसी के बेसिस पे आप अपनी जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे। तो इसमें आप जिस भी रिपोर्ट पे जो भी आप स्टेटस मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने F4 प्रेस किया और इसको क्लेम करना है नहीं करना, पेंडिंग है, इनएलिजिबल है, नॉट टू बी क्लेम्ड है, वो ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और किस मंथ में ये जो इनवॉइस है आपका अक्टूबर मंथ का है, आप इसको किस मंथ में क्लेम कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से भी आपका 2A 2B रेडी हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लेम स्टेटस मेंशन कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे आपको जब आप वाउचर ओपन करेंगे तो वहां पे टॉप में ये ऑप्शन शो होगा, आईटीसी स्टेटस इसका पेंडिंग है या आपने क्लेम कर लिया है। तो ये ऑप्शन भी हमने 7.0 के अंदर इनहेंस किया हुआ है। फिर नेक्स्ट, जब पहले की रिलीज, मेजर रिलीज और माइनर रिलीज आए थे, उसमें हमने बहुत से ऑप्शन दिए गूगल कनेक्टिविटी के साथ और इनहेंसमेंट किया था, जिसमें 7.0 के अंदर जो हमने इनहेंसमेंट किया वो जब भी आप लेजर एक्सपोर्ट करेंगे और अगर आपने इमेजेस, वाउचर की इमेज या वाउचर के मतलब डॉक्यूमेंट्स को अगर आपने गूगल ड्राइव पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो जब आप लेजर ओपन करेंगे तो उस पर एक ऑप्शन दे दिया कि वहां से आप क्लिक करके अपने इनवॉइसेस को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम क्या करते थे, आइटम के साथ इमेज मेंटेन करते थे, तो हमें अपने सिस्टम में ही वो सारी इमेज रखना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की स्टोरेज ऑक्यूपाई होती थी। तो पहले हमने ऑप्शन दे दिया कि आप उस इमेज को गूगल ड्राइव पे भी सेव करा सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन दिया कि आप वाउचर, इमेज वगैरह जो भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, उसको भी आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं, तो आपको अपने सिस्टम पे कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे कि एक सेल ओपन करता हूं, अब इसमें एक सेल ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने वाउचर इमेज को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रखा है और आइटम इमेज को भी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रखा है। जैसे कि अगर मैं इस आइटम को सेलेक्ट करूं और इस पे गूगल ड्राइव पे क्लिक करूं तो उस शूज की इमेज आ जाएगी। अब ये मेरे सिस्टम से नहीं ओपन हो रही, ये गूगल ड्राइव पे सेव्ड है, वहां से ओपन हो रहा है। फिर ऐसे ही अगर हम शूज वाइट की बात करें और इस पर क्लिक करें तो गूगल ड्राइव से वो इमेज ढूंढ के ले आएगा। सेम ऐसे ही मैंने वाउचर इमेज को भी सेव कर रखा है गूगल ड्राइव पे, तो ये वाउचर की इमेज भी गूगल ड्राइव से ओपन हो रही है। साथ ही साथ जब आप इस वाउचर को सेव करेंगे, नॉर्मल जैसे आप सेव करते हैं, प्रिंट लेने के बाद
आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अपलोड सेल्स इनवॉइस ऑन गूगल ड्राइव, तो अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो इसका पूरा पीडीएफ वो सीधा सीधा गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देगा। तो ये भी एक ऑप्शन है, इन केस कुछ प्रॉब्लम होती है डेटा में, कोई इनवॉइसेस डिलीट हो जाते हैं, तो आप गूगल ड्राइव की पीडीएफ की हेल्प से भी वो डेटा को वापस से रिस्टोर या चेक री एंटर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे वैसे वो पीडीएफ भी आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी। अब अपलोड होने के बाद 7.0 के अंदर एक ऑप्शन दिया कि जब भी आप पीडीएफ को ओपन करने के बाद जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, पीडीएफ में जब आप एक्सपोर्ट करेंगे और जो भी पाथ वगैरह आपको बताना है वो बताने के बाद एक ऑप्शन दिया अटैच्ड लिंक। आप यहाँ पे लिंक अटैच कर देंगे, इनवॉइस डॉक्यूमेंट का लिंक चाहिए, इमेज का लिंक चाहिए या बोथ चाहिए, आप इसको ओके कर देंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद या आपने शेयर किया अपने क्लाइंट्स को, जैसे ही वो ओपन करेगा तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये कॉलम है इमेज और डॉक्यूमेंट का। तो वो जो कस्टमर होगा जिसको आप अपना लेजर वगैरह शेयर करेंगे, वो सिंपल इस पर क्लिक करके वाउचर की इमेज और उसी के साथ साथ पूरा पीडीएफ चेक करना है तो वो पीडीएफ चेक कर सकता है, मींस डिटेल्ड फॉर्म में भी वो चेक कर सकता है। तो इस तरीके से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए नॉर्मल जैसे पहले हम कॉन्फ़िगर करते थे वही कॉन्फ़िगरेशन करना है। उसके लिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन के अंदर जनरल ऑप्शन पर आएंगे, इसमें इनेबल कनेक्टिविटी विद गूगल ड्राइव ऑप्शन को यस करेंगे और मेल आईडी मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद ऑथराइज कराएंगे और इसको सेव कर देंगे। जब आप इसको ऑथराइज कराएंगे तो ध्यान रहे पीछे मेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपने लॉग आउट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद अगर आपको अकाउंटिंग वाउचर अपलोड करना है या इन्वेंट्री वाउचर अपलोड करना है, उसके लिए आप अकाउंटिंग और इन्वेंट्री का यूज करेंगे। इसमें राइट साइड में मेंटेन इमेज नोट्स विद मास्टर वाउचर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे और सेव इमेज मास्टर इमेज ऑन गूगल ड्राइव। उसके बाद सेव इन्वेंटरी वाउचर इमेज ऑन गूगल ड्राइव, सेव बिजी डॉक्यूमेंट सेल इनवॉइस सेल ऑर्डर ऑन गूगल ड्राइव। ये सारे ऑप्शंस पर टिक लगाएंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे ही आप वाउचर को सेव करेंगे वैसे ही आपसे पूछ लेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स को गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है क्या, आप यस करेंगे और विद इन अ सेकेंड वो गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद जब भी आप लेजर वगैरह एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे पीडीएफ में जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो अटैचमेंट लिंक का ऑप्शन आएगा। तो आपको इनवॉइस ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए या इमेज चाहिए, मींस वाउचर की इमेज चाहिए या इनवॉइस डॉक्यूमेंट चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों सेलेक्ट करके आप इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के साथ जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे इमेज और डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही अगर आपने क्लाइंट को शेयर किया हुआ है तो जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा वो पूरा पीडीएफ ओपन हो जाएगा, पूरा इनवॉइस ओपन हो जाएगा, जिससे वो बारी और भी चीजों को उसके अंदर चेक कर सकता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जब आप लेजर वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं तो उसी के साथ साथ उसका लिंक भी उसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो ये गूगल ड्राइव के साथ डे बाय डे हम कनेक्टिविटी और इनहेंसमेंट इंक्रीज कर रहे हैं। अब आते हैं डीएससी पर, डिजिटल सिग्नेचर। ये भी बहुत फीडबैक थे, बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होता था कि दो ही कंपनी के साथ हमें बाउंड कर दिया, वेबटेल और ब्लॉकेज, कि इसी का डीएससी सिर्फ बिजी पे रन होता था पहले की बात करें तो। लेकिन अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई सा भी डीएससी हो वो आप बिजी के अंदर यूज कर सकते हैं, उसके लिए किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ना ही वेबटेल ना ही ब्लॉकेज। आप सिंपल जैसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते थे, आप डीएससी डोंगल अटैच करिए और अपने इनवॉइस डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करिए। उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे, फीचर एंड ऑप्शन पे आएंगे और जनरल पे आएंगे। जनरल पे यहाँ पे ऑप्शन था, पहले भी ये ऑप्शन यहीं पे था, अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर इन इनवॉइस ऑब्लिक डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन को यस करेंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर में पहले वेबटेल और ब्लॉकेज का ऑप्शन था, अभी बीएलएस का ऑप्शन आ गया। बिजी सेलेक्ट करेंगे और जो भी डोंगल जिस भी नाम से रजिस्टर्ड होगा वो नाम मेंशन होगा, उसका पासवर्ड आप मेंशन करेंगे और स्ट्रिंग बताएंगे कि कहाँ पे डिजिटली साइन करना है, आप इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद बिजी का कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इनवॉइस आप मेल करते हैं, पीडीएफ एक्सपोर्ट करते हैं तो उस वो डॉक्यूमेंट डिजिटली साइंड होके आ जाएगा। जैसे अगर इसको हम प्रिंट करें तो ऑथराइज्ड
अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर ओनली फॉर पीडीएफ, इस ऑप्शन को यस करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे ही एक्सपोर्ट करके आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली डिजिटली साइंड हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो ऐसे ही आप बिजी की कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप मेल करते हो, पीडीएफ एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पर भी वो डिजिटली साइंड होकर आ जाएगा। तो ये भी एक इनहेंसमेंट था 7.0 के अंदर। पहले हम बाउंड थे कि वेबटेल और ब्लॉकेज का ही डोंगल होना चाहिए, उन्हीं से हमें परचेज करना पड़ेगा और वही सारी सेटिंग करेंगे। अभी ऐसी कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल डोंगल अटैच करें और उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये था अपने कुछ मेजर फीचर्स जो 7.0 के अंदर हमने कॉन्फ़िगर किया। अब कुछ माइनर फीचर्स को देखते हैं। तो अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट कर लिया इस वाउचर पे, तो अब साइड पैनल स्क्रीन जो आती है उसमें भी आपको शो करेगा। पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, पहले सिर्फ ई-वे बिल शो होता था। अभी ई इनवॉइस का भी ऑप्शन आ गया कि यहाँ पे आपको ई इनवॉइस शो होगा। तो इसके लिए पूरा वाउचर आपको सेव करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले चेक करना होता था तो हमें ट्रांसपोर्ट डिटेल पे आना पड़ेगा और वहां से हम ई इनवॉइस डिटेल को चेक करते थे। लेकिन अभी साइड पैनल पे ही ऑप्शन दे दिया और वहां से आप चेक कर सकते हैं कि इस पर ई इनवॉइस जनरेट है या नहीं है। फिर इसके बाद जब आप बिजी में खुद कंपनी क्रिएट करते थे और जीएसटी नंबर मेंशन करते थे, जीएसटी नंबर मेंशन करने के बाद कंपनी क्रिएट कर लेते थे। कोई भी वैलिडेशन का ऑप्शन नहीं था कि वो जो जीएसटी नंबर आपने कंपनी का मेंशन किया हुआ है वो सही है या गलत है। अकाउंट में ऑप्शन था कि आप जिस भी अकाउंट का जीएसटी नंबर मेंशन करते हैं उसको आप वैलिडेट कर सकते हो, लेकिन कंपनी खुद के कंपनी का जीएसटी नंबर वैलिडेट करने का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसके लिए भी ये ऑप्शन दे दिया। फीचर एंड ऑप्शन के अंदर इन जीएसटी वैट के अंदर आएंगे। अगर यहाँ पे जीएसटी नंबर गलत होगा, कोई डिटेल्स वगैरह नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन जीएसटी नंबर गलत होगा तो आपको बिजी खुद बताएगा, वार्निंग देगा कि जीएसटीएन इज इनवैलिड, प्लीज चेक इट ऑन जीएसटी पोर्टल, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। तो ये आपको जब भी आप इनवॉइस बनाएंगे, जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, उससे पहले आपको ये वार्निंग देना स्टार्ट कर देगा। और जब भी आप जीएसटी वैट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वहां पे भी अगर जीएसटी नंबर गलत है, सेल्फ जीएसटी नंबर अगर रॉन्ग है, तो वो बिजी आपको इटसेल्फ वो वार्निंग देगा। तो ये पहले ऑप्शन नहीं था, ये भी 7.0 के अंदर कॉन्फ़िगर किया है। फिर इसके बाद जब हम वाउचर को कैंसिल करते हैं, जैसे वाउचर को कैंसिल करते हैं तो पहले नॉर्मल जैसे ही कैंसिल करते थे वैसे ही वो ई-वे बिल और ई इनवॉइस जनरेटेड है तो उसके लिए भी पूछता था कैंसिल करना, और सिंपल कैंसिल हो जाता था। लेकिन अभी इसके अंदर एक छोटा सा एनहेंसमेंट किया जो कि बहुत यूजफुल होगा। जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे वैसे ही आपसे रिमार्क्स पूछेगा। तो आप अगर इस पे कुछ रिमार्क्स डाल देंगे तो आपको याद रहेगा नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको देखेंगे कि हाँ इस पर्पस से इसको कैंसिल किया है। जैसे यहाँ पे लिख दिया ड्यू टू डेटा एंट्री मिस्टेक, या जो भी आपको मेंशन करना है वो मेंशन कर देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस वाउचर को ओपन करेंगे तो उस पर कंडीशन में वो मेंशन होगा कि ये वाउचर ड्यू टू डेटा एंट्री मिस्टेक हमने कैंसिल किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो मेंशन होगा। तो इस तरीके से आप वाउचर को जब आप कैंसिल करोगे तो वहां पे भी आप रिमार्क्स मेंशन कर सकते हैं। एक लास्ट चेक कर लेते हैं और कि जब भी आप ऐसा डेटा पाथ मेंशन करेंगे जिस जगह पे कोई भी कंपनी नहीं है, जैसे कि मैंने सी बिजीवेन ले लिया, अब आप जैसे ही ओपन कंपनी करेंगे वैसे ही ये ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कंपनी क्रिएट करना है या फिर सेलेक्ट डेटा पाथ्स, करेक्ट डेटा पाथ सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर वीडियो और ट्रेनिंग वीडियोस चेक कर लीजिए। तो ये इंडिकेशन होगा कि कोई भी कंपनी वहां पे नहीं है। तो या तो आप कंपनी क्रिएट करिए, या तो आप सेलेक्ट डेटा पाथ करिए, और या तो फिर वॉच ट्रेनिंग वीडियोस देख सकते हैं। तो ये भी एक छोटा सा इनहेंसमेंट है। तो इसी के साथ ये था अपना 7.0 का मेजर और माइनर फीचर्स। अब कमल सर से रिक्वेस्ट करूंगा, कमल सर को हैंड ओवर करता हूं, वो क्वेरी सेशन और बाकी के अगर कुछ इसमें ऐड ऑन करना है तो प्लीज वो अपना इनपुट ऐड करें। थैंक यू। थैंक यू करण। और लकीली पंकज भी आज हमारे साथ है। और देखिए आप लोग जो Q&A में जो भी क्वेरीज आई है तो हम लोग साथ के साथ आंसर कर रहे हैं। रिपीट करने के लिए आप लोग कह रहे हैं तो देखिए उसमें तो रिकॉर्डिंग हो ही गई है ऑलरेडी, तो वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग। रिपीट तो इस ओपन प्लेटफॉर्म में
हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे कि किसी 2 लोगों को रिपीट करवाना हो, तो उसके लिए बाकी का टाइम नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। करण, आप स्क्रीन शेयर बंद कर दो अपना। तो हम लोग अपना पंकज से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ लाइट डाले। तो 7.0 में पावर फीचर्स आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताए उसके बारे में। फिर लास्ट में अगर Q&A तो आप लोग लिखते रहिए, हम लोग आंसर कर ही रहे हैं उसके। फिर लास्ट में भी कुछ Q&A बचेंगे, सो हम लोग देख लेंगे। सो ओवर टू पंकज नाउ। थैंक यू कमल। एक बार मैं समराइज कर लेता हूँ जो जो मेजर फीचर्स क्या क्या हैं। जैसे कि करण ने दिखाया और कमल ने बताया, जो प्रिंट नेम जो है वो इंक्रीज हो गया 40 to 60, और ये जो है 4 मास्टर में हुए हैं, अकाउंट, आइटम, कॉन्टैक्ट और कंपनी। ये सारे मास्टर में नहीं हुए हैं, मोस्टली मास्टर में जरूरत भी नहीं है। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अकाउंट, आइटम इसमें बहुत ज्यादा जरूरत था, कॉन्टैक्ट और कंपनी में भी ये हो गया है। कंपनी का नाम बहुत बड़ा बड़ा होता था, जिस केस में हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते थे, एंड को एंड वाला सिंबल करते थे और ई इनवॉइस में जाके वो फिर उसको रिमूव कर देता था। तो हमने प्रिंट नेम का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गया है 40 to 60 में। जो पहले थर्ड पार्टी टूल्स आपको डिजिटल साइन में जरूरत पड़ता था, जैसे ब्लॉकेज हो गया, वेबटेल हो गया था, हो गया है, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व था। जो 4500 6000 रुपीज आपको पे करने होते थे, आपके कस्टमर को पे करने होते थे, जो कि अब वो पे नहीं करना है, विद इन द बिजी प्रोविजन हो गया है। और इस केस में आपको BLS की जरूरत है, ध्यान रखिएगा, विदाउट BLS ये नहीं चलेगा। तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नॉट रिक्वायर्ड फॉर DSC, एक ये हो गया है। और एक है जो हमारा मेजर चेंजेस है, कोई भी लेजर आप भेजते हैं, किसी को लेजर भेजते हैं, उसमें आपको 2 लिंक आप अटैच करके भेज सकते हैं। एक तो आपके इनवॉइसेज के लिंक और दूसरे जो है डॉक्यूमेंट के लिंक। बहुत ही अच्छा सेलेबल फीचर है, जिसको आप पिच कर सकते हैं पार्टी को। उनको कह सकते हैं आप किसी को लेजर भेजिए, उसमें उसने जो PO दिया है वो अटैच हो जाएगा और आपका जो इनवॉइस है वो भी अटैच हो जाएगा। तो रिकंसिलिएशन आराम से हो जाएगा, सामने वाले को ये पता चल जाएगा जी हमने ये PO दिया हुआ है और ये उसके अगेंस्ट में हमने इनवॉइस किया हुआ है। तो आपके जो है रिकंसिलिएशन इजी हो जाएगा और पेमेंट रियलाइजेशन जो है वो जल्दी हो जाएगा। इसमें वॉचर का इमेज जो है वो चला जाएगा, और डॉक्यूमेंट जैसे सेल इनवॉइस वगैरह जो भी आपके फॉर्मेट है, आपके फॉर्मेट में आपका लोगो बना हुआ होता है, DSC में साइन किए हुए होते हैं, तो वो सब सारा कुछ ये आ जाएगा। GSP रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंजेस हुए हैं वो मैं बता देता हूँ। सिंगल GSP क्रेडेंशियल जो है अब दोनों के लिए है। बेसिकली दोनों के लिए सिंगल ही होते हैं। पहले बहुत ज्यादा अच्छा डिजाइन क्लियर नहीं था, तो अब ये पता चल गया है जो GSP का जो ई इनवॉइस और ई बिल के लिए है, एक ही क्रेडेंशियल होते हैं। हमने भी उसको सेम कर दिया है। दूसरा, जो आप बड़े सारे कॉल्स आते थे, जो मेरा तो ई इनवॉइस नहीं बन रहा है, मेरा जो ई बिल नहीं बन रहा है, और पीछे में रीजन होता था जो ID और पासवर्ड ही गलत है, दोनों में से कुछ गलत है। तो आप जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उनके सामने में एक जो है बटन आ गया है जो चेक यूजर, चेक क्रेडेंशियल, वहां पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो बता देगा जो कनेक्शन सक्सेसफुली, मतलब ठीक है या नहीं है, यूजर जो है वो सही है या गलत है। तो ये हो जाएगा आपका वैलिडेट हो जाएगा, यूजर वैलिडेट हो जाएगा। जैसे कि करण ने बताया, जो कंपनी का भी GSTN नंबर वैलिडेट हो जाएगा। पहले इसकी जो है प्रोविजन नहीं था, होता तो रेयर केस में ही इसकी जरूरत है, क्योंकि सबको अपना कंपनी का GSTN याद होता है। फिर भी किसी किसी केस में GST जो है वो गलत डाल देते थे, जिससे सारा का सारा रिपोर्ट वगैरह जो है GST RTO डाउनलोड करने में ये सब दिक्कत आती थी, जिसके कारण वो जो है। और एक चीज और भी चेंज हुआ है, जो GSP जो है आपका डिफॉल्ट क्या रख रहे हैं। कुछ केस में आप देखते होंगे, जैसे कि आज वेबटेल बंद है, तो हमें पता चलता है तो हम पिनाकल को जो है स्विच कर देते हैं, पिनाकल पे स्विच कर देते हैं। तो आप भी देखेंगे, आप जैसे आप पिनाकल पे करेंगे आपका चलना चालू हो जाएगा। पहले जो हमारे सपोर्ट पे आप कॉल करते थे वो कहते थे जो वेबटेल वाला जो है क्रेडेंशियल को रिमूव कर दीजिए अभी, फिर पिनाकल पे अपने आप चला जाएगा। तो ये जो स्विच था वो हमारे पास में तो है ही है, अब आपके पास में भी हो गया है, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। एक रिपोर्ट ऐड हुआ है, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट ऐड हुआ है। वो रिपोर्ट है जो
बिल्स रिसीवेबल फीफो बेसिस। सम टाइम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हम ध्यान नहीं देते हैं या कस्टमर हमसे डिमांड नहीं करता है, हम बिल बाय बिल मेंटेन नहीं करवाते हैं। अब जब बिल बाय बिल मेंटेन नहीं करवाते हैं, फिर बाद में पता चलता है जो मुझे ना किसी पार्टी को भेजना है जो कौन से बिल के पैसे ड्यू है। तो अमाउंट रिसीवेबल फीफो बेस्ड पे तो था कितना है, लेकिन बिल्स का ऐसा नहीं था। बड़ा अच्छा रिपोर्ट है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, फीफो बेस्ड पे अपने आप जो पहले आया और पहले बिल बना उसको नॉक ऑफ करके जो भी रिमाइंडर रह जाता है वो आ जाएगा। कुछ माइनर चेंजेस कुछ हैं, जैसे कि बल्क में आप लोड कर सकते हैं इनवॉइस और डॉक्यूमेंट्स, पहले नहीं था, पहले 1 बाय 1 ही करना होता था। जैसे कि करण ने आपको दिखाया, जो माइनस वाले जो भी क्वांटिटी हैं उसको अलग से कर सकते हैं। पहले हम ये इसी को जो है वैलिडेशन और कस्टम जो है क्वेरी से करते थे, तो हो गया है। कैंसिलेशन नरेशन भी आ गया है अब आपके पास में, जो है मंथ और क्वार्टर का भी आपके पास में प्रोविजन आ गया है, कस्टम कॉलम में कर सकते हैं। और क्वार्टर में सबसे अच्छी चीज है जो हम फाइनेंशियल ईयर और फिजिकल ईयर दोनों का दिया है। मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च फाइनेंशियल ईयर में तो होता है हमारा लास्ट का 4th क्वार्टर, लेकिन फिजिकल ईयर में होता है फर्स्ट। तो आप एक बार चेक करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको बनाया गया है। और एक चीज आता था डेटा एक्सपोर्ट फाइल पाथ, वो क्या होगा? तो पहले होता था जो भी हमारा बिजी का रूट डायरेक्टरी है उसमें जाता था, फिर हमने क्या किया, EXE में पंच कर दिया। जो EXE में आप पंच कर दो कहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट करोगे तो हमेशा वहीं लेके जाता था। अब थर्ड रिक्वायरमेंट आई जो यूजर वाइज हमें करना है, तो इसमें भी बड़ा अच्छा है। जो यूजर एक बार डेटा एक्सपोर्ट फाइल पाथ दे दिया, दोबारा से वही रहेगा, बिजी रिमेम्बर रखेगी इसको, ऑटोमेटिकली वही रहेगा अनटिल अनलेस जब तक वो चेंज ना कर दे। एक मास्टर ब्लॉक का जो है वो था इंडिविजुअल मास्टर वाइज था, चाहे आइटम हो या अकाउंट हो, अब वो ग्रुप लेवल पे भी हो गया है। अगर मान लीजिए एक पूरे ग्रुप का जो है ब्लॉक करना है तो पूरे ग्रुप का ब्लॉक हो जाएगा। आपको उसके लिए अगर 50 मास्टर है, 100 मास्टर है, तो 100 टाइम्स और 50 टाइम्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कमल ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, जो 7.0 में जो है F6 की से कोई भी लेजर देख रहे हैं, तभी हमें पता करना है जी GST इसके जमा हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि मार्केट में अब ये ट्रेंड चल गया है। 100 रुपीज का मैंने कोई परचेज किया और 18 रुपीज GST का दिया, तो 100 रुपीज का तो सामान आ गया मेरे पास में, बट 18 रुपीज जो है वो तो क्रेडिट तब मिलेगा जब वो GST जमा करेगा। अगर उसने GST जमा नहीं किया तो वो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब ये सीधा सीधा है। तो मार्केट में भी कहते हैं जी 100 रुपीज अभी ले लो, 18 रुपीज जो है बाद में देंगे। तो वो तभी जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं, चाहे लेजर पे या बिल्स पेबल पे, F6 की दबाएंगे तो वहां पे डिटेल खुल के आ जाता है कि इस बिल का स्टेटस क्या है। तो अब उसमें बड़े सारे इनहेंसमेंट किया हुआ है, जो पार्टी का बिल नंबर क्या था, पार्टी का बिल डेट क्या था, क्या मैंने इसको क्लेम कर लिया है, अब उसने तो जमा कर दिया मेरे नाम से, क्या मैंने क्लेम किया है या नहीं किया है, ITC टैगिंग की तरफ से जो आप यूज करते हैं। तो ये सब बड़े सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं। तो इस तरह से ये बड़ा ही मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग रिलीज है। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप जो है चैट बॉक्स में आप लिखें, उसको हमारी टीम आंसर करेगी। अगर हमें कुछ लगा जो हम बोल के आंसर करें तो बिल्कुल करेंगे। मेरे ख्याल से कमल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू वेरी मच पंकज, आपने बड़ा अच्छा समराइज कर दिया है ना, तो लोगों को जो है रिकैप्सुलेट हो गया होगा कि हमने क्या बताया। सो थैंक्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस। एंड इसको खत्म करते हैं। 2-3 पॉइंट है। एक तो इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग दे देंगे आपको, तो जब भी आपके पास ये अपलोड हो जाएगा हमारा तो विल शेयर द लिंक। और सेकेंडली इंग्लिश का वेबिनार है हमारा, इसको रिपीट करेंगे हम ऑन सैटरडे 11:30 बजे। लिंक सबके पास आ चुके हैं, ग्रुप में भी डाल दिया आपने। तो अगर आप चाहे तो इंग्लिश में भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको, लाइव वेबिनार को दोबारा, और वहाँ पे आप इसको रिपीट देख सकते हैं उसके अंदर। तो अभी तो हम लोग इसको क्लोज करेंगे। आज बड़ा अच्छा रहा, मोर देन 200 पार्टिसिपेंट थे। आई थिंक एक टाइम 250 भी पार्टिसिपेंट पहुंच गए थे इसके अंदर। तो सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। एक चीज और है कि आप कभी भी देखिए, इट्स ऑलवेज टीम एफर्ट।
ठीक है ना, सबने बैकएंड में मेहनत की है। अब हमारे साथ पवन है, वो कंटिन्यूअसली Q&A के आंसर कर रहे हैं। तो आप कभी भी किसी को अप्रिशिएट करते हैं, थैंक करते हैं, तो हम लोगों का नाम ना लिखे ग्रुप के ऊपर, आप टीम बिजी लिखिएगा हमेशा। तो कोई एक इंडिविजुअल वर्क के नहीं होता, आप मेरा नाम लिख के थैंक्स मत लिख दीजिएगा उस पे, या करण का या किसी का भी नाम लिख के आप थैंक लिखिए ग्रुप पे। अगर अच्छा लगा आपको अप्रिशिएट, आप टीम को कीजिएगा, टीम बिजी को कीजिएगा, ट्रेनिंग टीम को कीजिएगा, हम लोगों को इंडिविजुअली हाईलाइट आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो अब मिलेंगे सैटरडे को दोबारे, सेम टॉपिक को हम लोग दोबारा कवर करेंगे। और जिन लोगों को इंग्लिश में ज्वाइन करना है तो वहाँ पे आ सकते हैं। सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के पास है ही। फर्दर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप लोग सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो करण, वी कैन फिनिश इट नाउ, ओके, यू कैन क्लोज द रिकॉर्डिंग एंड द सेशन आल्सो। Okay, sir. Thank you so much. Thank you everyone for joining this wonderful session.